जी, मेरा नाम बलजीत है। मेरी जो डॉटर है वो शहनाज से 2-3 साल बड़ी है एंड मुझे शहनाज बिल्कुल मेरी डॉटर जैसी लगती है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हो गया वो हो गया है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत मन बहुत खराब होता है, जो भी होता सब कुछ होता, बट वी कांट चेंज एनीथिंग नाउ। तो मैं सबसे कहती हूँ कि जो अगर एक माँ एक बच्चे के लिए सोचती है, जितना पॉजिटिविटी, जितनी एनर्जी, जितनी उसको स्ट्रेंथ भेज सकती है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए भेजती है। ऐसी शहनाज किसी की बहन है छोटी, किसी की बड़ी बहन होगी, किसी की बेटी जैसी होगी, प्लीज उसके लिए प्रे करो, उसको स्ट्रेंथ भेजो। जो नेगेटिविटी यहाँ पे है ट्विटर पे, इस पे, वो सारी मेरे ख्याल से वो जो वीएम्स हैं वो सब इग्नोर करो, जस्ट उसको अब सिर्फ अच्छी वाइब्स भेजो और उसके साथ खड़े रहो। बिल्कुल। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मैं इंट्रोडक्शन तो बलजीत दे दीजिए। आप बहुत फास्ट लग रही हो। मैं बलजीत हूँ। आई एम फ्रॉम लुधियाना। ओके, आप पंजाब से हैं, दैट्स गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो आप बताइए, आप कैसे कनेक्ट हुई सिडनाथ से? अपनी जर्नी बताइए। मैं बिग बॉस 13 से हुई, फर्स्ट डे से उसके। एंड मुझे सिद्धार्थ अच्छा लगता था। मुझे उसके पहले कभी सीजन, मतलब मैं सारी सीजन देखती थी अपने बच्चों के साथ, पर मुझे उनका वो समझ में नहीं आता था क्या बिग बॉस का मीनिंग क्या है, वो क्या गेम खेलते। पर सिद्धार्थ के थ्रू मुझे सारा पता चला, क्योंकि उसके जैसा कोई बिग बॉस था ही नहीं अभी तक हिस्ट्री में। और जो उसने दिखाया बिग बॉस में, कोई पहले दिखा ही नहीं सका। और फिर सना तो है ही, उसकी जो ऑरा था, जो उसकी पर्सनालिटी थी, जो उसका नेचर था, वो अपने आप ये टेंशन उसने ले लिया। मुझे लगता है, मुझे पर्सनली, हम उसको, इन दोनों को, हम लोग को लगता है कि सारे कंसिडर करते हैं कि आम से बंदे हैं, या ये आम कुछ नहीं था। ये दोनों या तो जैसे कोई फरिश्ता या कुछ एंजल, ऐसे ही दो हैं। ऐसे आम जिंदगी में आपको ऐसे कोई बंदे मिलते ही नहीं है जैसे शहनाज और सिद्धार्थ थे। ये बिल्कुल ही अलग था। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग सिद्धार्थ को बहुत मिस कर रहे हैं, मैं भी बहुत करती हूँ एट टाइम्स, पर फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जो उसने, उस बंदे ने इतना कुछ सिखाया हमको, इतना कुछ दिखाया है। अगर हम 10 साल भी लगा देंगे ना उसके, जो जो उसने हमको मॉरल वैल्यूज या जो एथिक्स सिखाए, उनको सीखने में लग जाएंगे, तो प्लीज गाइस, आप उनको अपनी लाइफ में वैसे ही उसको लाने की कोशिश करो। उन चीजों को उनसे सीखने की कोशिश करो। जो हमको दिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था, उसको फॉलो करो। ग्रीव करना है, मतलब करो। मैं नहीं कहती कि आपको फील फील हो रहा होगा, बट जो उसने हमको वो चाहता था वो सिखाना, वो तो सीखे ना। हम कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में चेंज करें। जैसे वो अपनी फैमिली के लिए कितना स्ट्रांग होता था, आप लोग इतना है कि अपनी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हो 2 सितंबर के बाद से। तो जैसे वो अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से प्यार करता था, आप उन्हीं की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। या वो हमारे साथ अभी भी हैं। हाँ, ही इज देयर। फिजिकली नहीं है, बट ही इज वॉचिंग। मुझे तो अब इतने ज्यादा इंडिकेशन, जैसे राधिका कहती है ना रात को कि उनको इंडिकेशन होता है, मुझे भी ऐसा फील होता है कि ही इज वॉचिंग अस। बहुत ही अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, जो इंडिकेशन मिल रहा है कि आसपास ही है वो। और वो शहनाज को उसने 4 महीनों में हमारे सामने बिग बॉस में इतना कुछ सिखाया था, इतना कुछ। उसके बाद हमने उसको, शहनाज को वॉच भी किया कि उसने कितना चेंज आया उसकी लाइफ में, सारा कुछ। तो वो 2 साल में उसको, उसने पूरी तरह ट्रेन किया होगा। उसको इतना मत डरे कि शहनाज क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उस पर कॉन्फिडेंस दिखाएं, उसको पॉजिटिविटी दें सारी। बहुत अच्छा करेगी वो। बस आप उसको वॉच करो, उसको अनकंडीशनल लव दो, सपोर्ट दो। जो करेगी हम उसके साथ हैं। उस पे इम्पोज मत करो कि ऐसे करना है तूने, ऐसे नहीं करना है। अपने ऐसे, लाइक, जब वो सोशल मीडिया पे आए तो ऐसे भर दो उसको सोशल मीडिया को, कोई देख के खुश हो जाए, ना कि ये रोज ये सारे ग्रीविंग के सारे मैसेजेस उनको देख देख के बेचारी वो और डिप्रेस हो जाए। या और बताइए, आपके मन में क्या बातें हैं जो आप शेयर बस मैं करना ये कहना चाहती हैं? चाहती हूँ, लाइक, मैं ट्विटर पे जाती हूँ, अब इतनी नेगेटिविटी है इस टाइम पे, लाइक
एट टाइम्स मैं बंद कर देती हूँ, पर कभी कभी पढ़ती हूँ कि बच्चों के थॉट्स क्या है। लाइक आई एम वेरी एल्डर, सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% मेरे बच्चों जैसे ही हैं। सो उनकी फिक्र भी हो जाती है सबकी, और वो इतनी नीचे नीचे गिरते जाते हैं। जैसे मैंने आज ही लाइक जब से सिद्धार्थ का हुआ है, तो मैं ब्रह्म कुमारी को काफी सुनने लगी हूँ, उनकी बातें, और उसमें विश्वास भी करती हूँ लाइक। और अब मुझे समझ आता है कि सिद्धार्थ की आधी चीजें जो बातें करता था वो किस टाइप से हमको इंस्पायर करती थी, राइट। जैसे आज ही मैं एक सुन रही थी कि अगर एक जो ब्रह्म कुमारी शिवानी जी हैं, उनकी स्टोरी थी कि उनकी एक साड़ी में थोड़ी फट गई, तो उन्होंने साड़ी का नाम रख दिया जो मेरी फटी साड़ी है, फटी साड़ी बोलते। उसके बाद वो 4 बार वो और फट गई वो साड़ी अलग अलग जगह से, क्योंकि उन्होंने एनर्जी वो दी थी उसको कि ये फटी हुई है। ऐसे ही हम किसी चीज को टैग कर देंगे ना, वो दुखी है दुखी है दुखी है, तो वो दुखी ही रहेगा। तो उसको एनर्जीज ऐसी लाओ अपनी जिंदगी में, अपने दिमाग में और दूसरों के लिए, कि आप बहुत हाई एनर्जी से हो। जो एनर्जीज और पॉजिटिविटी हम शहनाज के लिए भेजेंगे ना, उसको वही मिलेगी। अगर उसको बोलेंगे कि वो दुखी है, वो अकेली है, तो वैसे ही उसके पास जाएगा ना। उसके करोड़ों फैंस अगर भेजें, उसमें से 60% भी भेजेंगे ना कि ठीक है जो हो गया, हम साथ हैं, हम इसको भी, ये डिफिकल्ट टाइम में भी हम अपना टाइम निकाल लेंगे, तो शी विल बी स्ट्रोंगर। ये तो वही हो गया ना, लाइक अगर आप दलदल में हो, अगर साथ में आसपास वाले कोई हेल्प करने, उसको हाथ से सपोर्ट देने की जगह उसको बोले जा रहे हैं तू अंदर धस रही है, धस रही है, धस रही है। टाइम है सपोर्ट का, खींचोगे बाहर तो सब कुछ निकलेगा ना, जो बंदा धंस रहा है। वेरी ट्रू। सब है लाइक, अगर किसी को गाइस ज्यादा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, प्लीज आप मेडिकल हेल्प लो। मैंने भी ली है फर्स्ट 7 डेज, इसमें कोई वो शर्म की बात नहीं, कुछ नहीं है। आप मेडिसिन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने आप मोटिवेट करो, प्रेयर्स करो, जो आपकी रिलीजियस पेज है वहां जाओ। अगर आपको फिर भी नहीं अच्छा लगता, आप डीएम्स में पूछो एक दूसरे की जो स्ट्रांग है उनसे, ताकि वो हेल्प कर सके। ऐसे जस्सी बहुत अच्छी हैं, राधिका, जस्सी, मरियम, सब बहुत अच्छे, उनसे आप कर सकते हो। पर ऑन द होल यहाँ पे पूरी उसमें मत कीजिए कि मैं ऐसी हूँ, एक को देख के दूसरा और नीचे गिर जाता है। दैट्स व्हाट मैं इतना ही करेक्ट। कहना चाहती थी। मैं बहुत दिनों से मैं फील कर रही थी, सो आई केम टुडे। अगर किसी को हर्ट हुआ होगा या कुछ मेरे उससे, तो आई एम सॉरी, बट आई डिडंट मीन टू। हार्ट नहीं हुआ। बट मैं अपने व्यूज कहना आप चाहती थी। आप बहुत अच्छा कह रही हैं। आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप दूसरों को स्ट्रांग बना रही हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अमन, अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं होता, पर लाइफ में कुछ ऐसा होता है। मेरी मतलब आसपास है, जैसे मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, अब्रॉड रहते हैं, तो जब मैं परेशान होती हूँ, तो अगर मैं उनको फोन करके ऐसे कह दूंगी बेटा मेरा आज ये वो है, तो वो बच्चे और नीचे हो जाएंगे। जिस दिन मैं लो हूँ, मैं उनको और ज्यादा हाई वॉइस में कहती हूँ कि मैं तो कल से ही बेटर हूँ। सो दैट्स अ वे, एक दूसरे को ऊपर पुल करना है, नीचे नहीं बिठाना है। और जैसे मैं यहाँ पे सुनती रहती हूँ किसी का लाइक सपोर्ट सिस्टम था कि किसी को पता था, या सिग्नाजियन, या मेरा किसी को नहीं पता। मेरी ये फीलिंग्स मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता है, और मैंने अकेले इस चीज को 2 सितंबर ऑनवर्ड्स झेला है। सो अपने आप सारे स्ट्रांग हो, अपने आप करो। ऐसे नहीं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी तो आपका होगा, आपको अपने आप अपने लिए ग्रो करना है। और अगर कोई कंडीशन ऐसी हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन आई है, तो हमको इमोशनली वो स्ट्रोंगर, और क्या कहूँ मैं, स्ट्रोंगर तो बना के ही जाएगी वो। और जो बात जो शहनाज के लिए आप बोलते हो उसके हेटर्स हैं या उसके ये हैं, तो अगर किसी का हेटर ना हो, तो बंदे को इतना घमंड हो जाएगा ना अपने आप पे, इतना वो ऊपर चला जाएगा कि मैं तो भगवान ही हूँ, मेरे से कोई है ही नहीं। और वो हेटर्स ही जरूरी होते हैं। तो और अगर हेटर्स हैं, तो वो इमोशनली और स्ट्रोंगर हो गई है। उसने कहा, बीबी 13 में कहा भी था कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनसे। या वो और स्ट्रोंगर और अच्छी होके आएगी, आप डोंट वरी। पहले आप उसको
अलग टाइप की देखते थे, अब देखना वो लॉजिक्स के साथ आएगी सिद्धार्थ के, जो उसने उसको ट्रेन किया जैसे। डोंट वरी अबाउट हर, बस उसको उसको ऐसे इमेजिन करो कि वो खुश रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी, जो उसको करना चाहे, अगर करे ना करे, अनकंडीशनल हम उसके साथ हैं। जब भी आएगी तब उसके साथ हैं। उसको कोई ये ना करो कि आ जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, अभी कहाँ हो, क्यों नहीं आ रही। लेट हर टेक हर टाइम। मैं उसको कहती हूँ तो शी इज लाइक माई यंगर डॉटर, मैं उसको मानती भी वैसे ही हूँ। सो स्वीट। एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज्यादा फैंस जो हैं वो सना को ना अपनी बेटी जैसा मानते हैं, सही बात है। बहुत ज्यादा। वैसे ये बेटी मैंने तो ऐसा कुछ अपने है नहीं अमन, वो क्योंकि वो उसके उससे मैंने इतनी चीजें सीखी हैं, वो मैं मतलब मैं बता नहीं सकती उन दोनों से। मतलब बेटी जैसी कोई चीज तो है नहीं कि मैं उसकी एज से मैं उसकी सीनियर हूँ, अदरवाइज मैं उससे बहुत नीचे थी। आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न। वो दोनों एक खजाना है, जो उनसे सीखना चाहे पॉजिटिव वे में, कितनी चीजें आप उनसे सीख सकते हो। ये जो होता है ना, बोलते हैं कलयुग है, कलयुग में आते हैं प्रीचर्स, आते हैं सिखाने के लिए, कोई धर्म गुरु आते हैं। तो ये हम लोग जैसे थे ना, जो इतनी रिलीजियस इतने नहीं थे, तो भगवान ने एक अलग टाइप के फरिश्ते दो भेजे थे, ताकि हमको कोई सद्बुद्धि मिल जाए, हमको कोई रास्ता दिख जाए हमारे तरीके से, फिल्मी तरीके से। सो उनको वैसे फॉलो करो। अमन, इनको सर्टिफिकेट दे दो, सी इज स्पीकिंग वेरी पॉजिटिव एंड ओ नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग। मैं तो जस्ट अपना दिमाग, जो मेरे दिमाग में भरा था, लाइक मैंने बोल दिया ऐसे। सो सही है कि उसको सच्ची में इतना प्यार दो गाइस। बहुत ही अच्छी बच्ची है। सिद्धार्थ है, फिजिकली हमारे साथ नहीं है, बट ही इज वॉचिंग अस। वो हमको देख रहा है कि हम उसको, शहनाज को कैसे कर रहे हैं। और वो सबसे, आप हम लोग देखते थे जो कुछ होता था शहनाज का, उसको देख देख के जो जितना वो चीयर करता था ना, उससे हमको अब डबल करना है। यस, आई लव दिस लाइन। हाय ट्विंकल, हर ईच वर्ड्स आर सूथिंग। एंड और आपको क्या क्या पसंद आया सिटनास का बिग बॉस 13 में, आप बताना चाहें? अगर ऐसा पूछोगे ना क्या नहीं है, तो मुझे सब कुछ ही अच्छा लगा उनका। मुझे फर्स्ट डे से ही उनका बहुत अच्छा लगा। जैसे वो शहनाज ने स्टार्ट किया था, ये इनका मुझे एटीट्यूड अच्छा लगता है, गर्दन टेढ़ी करके वहां से शुरू होके, जब वो कोयना मित्रा की वो एक्टिंग कर रही थी और वो सिद्धार्थ बेड पे लेट लेट के हंस रहा था, तब से जो शुरू हुआ बस। और मैंने जो जे वॉच किया है ना इसको, बीबी तेरा को, मैंने कभी हर सीजन में कोशिश करती थी, क्योंकि मैं मेरे बच्चों से बहुत कनेक्टेड हूँ। जो वो करते थे, हम मतलब मेरे बच्चे इंडिया में थे तब तीनों साथ में करते थे, और बीच में फिर भी मेरा छूट जाता था, मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता था, जस्ट बच्चों के साथ बैठने के लिए मैं देखती थी। पर इनसे जो बना ना, वो मैं अभी तक भी देखती हूँ। अब मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, मैं फिर से मैंने बीबी तेरा देखना शुरू कर दिया है। उसके बाद मुझे जो एमएसके का टास्क था ना, जब वो उसको ब्लाइंड फोल्ड किया होता शहनाज को, और उसने सिद्धार्थ को पहचान लिया था, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं उसको हमेशा देखती रहती हूँ। और एक मैं वाह, आपको आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब इनका जो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लड़ाई वाला जो फाइट वाला वीक था, उस टाइम हम सारे स्ट्रेस थे, और मैं रात को 2-2 ढाई बजे, यहाँ पे पंजाब की विंटर्स बहुत ज्यादा भयानक होती हैं, तो भी मैं रात को वॉशरूम में ले जाके अपना फोन वॉच करती थी कि उनकी पैचअप हो गया कि नहीं। पैचअप चलो वो तो सारे ही करते थे, मुझे लगा लाखों करोड़। और उन्हीं दिनों मुझे हरियाणा में कोई डेथ हो गई, वहां पे हमारे इसमें भोग होता है, छोटे से जस्ट बहुत छोटी विलेज, पिंड जिसको कहते हैं, उसमें गए। और वहां पे जिनकी डेथ हुई ना, क्लोज रिलेटिव की, उनके पास मैं बैठी हूँ अफसोस करने के लिए। थोड़ी देर मेरे से पूछते, बोलते तू बिग 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 बॉस तेरा देखती है? मैंने बोला हाँ जी। तो बोलते वो कुड़ी दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो गया कि नहीं सुलह सिद्धार्थ नाल। दैट वाज द फनीएस्ट। जिनके यहाँ डेथ हुई है वो 90 इयर्स की दादी है, और वो सिद्धार्थ और शहनाज का पूछ रही है मेरे से। वाओ। क्या फैंस थे उनके।
सब कुछ उनका बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था, बच्चा है और अच्छा रहेगा। अब भी मैं उनके लाइक आज जैसे वो दिलजीत थिंद का आ रहा था, अगर हम एक बात और है, हमको ना फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी बातें चलेंगी, पता चलेंगी, इन्होंने ये करना था, ये प्रोजेक्ट था, अगर उनको आप सोचोगे ना आप बहुत डिप्रेशन में जाओगे, बहुत फील होगा उन्होंने वहां जाना था, ये प्लान किया था, उन बातों में जाओ मत। आप बात सोचोगे वहां पे सोशल मीडिया में, फिर वो शेयर होगा, फिर बेचारी शहनाज पड़ेगी, उन बातों को उनसे हमको उसको निकालना है, उसके अंदर उसको भेजना नहीं है। ये जैसे अभी इसमें भी दिसंबर की कुछ कोई पूछ रहे थे, प्लीज डोंट आस्क, वो कुछ मत पूछो अब। या प्रेजेंट में रहिए, और हाँ, हम सब साथ हैं सिडनास के हमेशा, हमेशा सना के, हमेशा। सिद्धार्थ की हाँ, फैमिली हमेशा। के। पता है आपको, अब जब आप मतलब सोचो, सिद्धार्थ कहता था ना मैं सिर्फ प्रेजेंट का, मैं बहुत आगे का प्लान नहीं करता, उसके एक दो तीन इंटरव्यूज में कहा है मैं बहुत ज्यादा आगे का नहीं सोचता, मैं बहुत, मुझे कई बार तो मुझे लगता है कि उसको खुद को ही पता था उसका सारा कुछ। मतलब वो हमेशा कहता था सिर्फ प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर का बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स की बातें नहीं करता था ना। हाँ, अपनी डिस्कशंस करते थे दोनों ही, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या साइन किया कुछ नहीं, किसी से कभी नहीं शेयर करते थे। अब वो जैसे थे उनको हमने वैसे ही उनको वो करना है, वैसे ही उनकी रिस्पेक्ट करनी है जैसे वो चाहते हैं। सिडनाज है हमेशा। वो तो हमेशा है, जब तक एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ मेरे साथ तो हमेशा है। अगर ऐसे ही हम सो सोचेंगे तो स्वीट। हम उनको अपने साथ सारे रखेंगे तो ऐसे ही रहेगा सारा कुछ। मैं मतलब कहती थी मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उनकी स्टोरी सुनाऊंगी, तो मैं सुनाऊंगी अभी भी उनको। देखो वो कितने सारे रिलेशंस को उन्होंने इम्प्रूव किया है, मतलब आप पढ़ते हो सुनते हो कि उनको देखने के बाद हमने हमारी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट हुई, हमारा ये चेंज हुआ। तो वो फरिश्ते ही हो गए ना जो इतने लोगों की जिंदगियां चेंज, उन्होंने 2 साल में जो 20 साल में नहीं कर सकते वो उन्होंने 2 साल में हमारी जिंदगी में कितनी चेंजेस लाए हैं। तो वो ग्रेटफुल रहो उस बात के लिए कि आपको देखने को मिला, कुछ सीखने को मिला, जो मिल गया उसी से संतुष्टि करो, उसी से सीखो कि हमको कुछ मिला है। नहीं तो धस जाओगे अंदर। मैं भी रोज सोचती हूँ कई बार, ऐसा नहीं है कि सबके लो पॉइंट्स आते हैं, मुझे भी कई बार लगता है, बट क्या कर सकते हैं फिर। बहुत अब सही बोला। हाँ, उस चीज में निकल ही नहीं सकते, उसमें धंसते ही जाएंगे। हमारे साथ कुलदीप जी जुड़ रही हैं, जरा मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हेलो कुलदीप जी, हेलो अमन, कैसे हो? हाय कैसी हो आप? कुलदीप, मैं आपको बहुत हाय। सुनती हूँ स्पेन से। हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो एवरीवन। बड़े दिन बाद आज आप लाइव में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बिजी थी थोड़े दिन से, पहले काम पे थी, बाद में थोड़ा ऐसे ही बस कोप अप कर ओके, रही थी चीजों से। कभी कभी हो दैट्स जाता गुड। है, हाँ, कभी कभी हो जाता है थोड़ा। मैं डेली रात को 1 बजे लाइव आता हूँ, आप भी आए टाइम निकाल के। डेली कहाँ आते हो? कल तो मैं देख रही थी आप आए ही नहीं। कल आया था। नहीं आए थे, झूठ बोल रहे हो। अमन आप ना लिख के उसमें ना डाल दो स्टेटस में, मैं कल नहीं आया था, आपको इतनी बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही नहीं आया था एक्चुअली। मैं ना है। नहीं आया कल था। मैंने सोचा था कि मैं आऊंगी, बिकॉज अमन ने मेरे को बोला था, तो मैं देख रही थी कि मैं आऊंगी आऊंगी। देन आई चेक इट कि अमन तो आया ही नहीं लाइव। मैं 2 बजे तक देखा, 2-3 बार, फिर मैंने सोचा सो जाओ नहीं आएगा वो। ओ सो स्वीट, कितने अच्छे आप लोग, आप लोगों ने वेट किया। ये होता है प्यार। हाँ सही बात है। कल मैं फ्री थी, कल तुम बिजी थे। हाँ, मैं सो गया था कल। हाँ तो नाइट भी काफी देर हो जाती है ना इंडिया में, तो फिर या इसीलिए। सो कैसा, क्या बोलना चाहेंगी आप?
कुछ नहीं, वो आर्टिकल पढ़ा, अच्छा था, अच्छा फील हुआ पढ़ के। लाइक कौन सा वाला? वो जो स्टारडस्ट का आया था। ओ हाँ, आपने उस पर बात नहीं की। हाँ। मैं आई नहीं उसके बाद, पर काफी दिन से नहीं आई ना मैं। तो अच्छा लगा वो आर्टिकल पढ़ के। लाइक पता तो था ये चीजें तो हमने बिग बॉस 13 में भी देखी थी, लेकिन वो किसी क्लोज वन ने लिखवाया है, तो वो इतना क्लोज वन है कि जो डिनर डेट्स पे भी और फैमिली डिनर्स पे भी उनके साथ होता था, डिनर शेयर करता था, तो काफी क्लोज वन था वो जिसने लिखवाया है। तो अच्छा था जो भी लिखा था कि उसके रिलेशन कैसे थे उसकी फैमिली के साथ। दिखता तो है वो, लेकिन वो जो लिखा वो पढ़ा तो अच्छा लगा। और आज एक और बात जो वो लोग बोल रहे थे, शायद वो भी सच्ची हाँ। है। हाँ, उसी बारे में मैंने आपसे डिस्कस करना था, क्योंकि हाँ, आप मेरे पिछले लाइव में आई थी, हमने बात नहीं की थी इसी बारे में कि हाँ। ऐसा ऐसा किसी ने कमेंट किया है कि हम्म, जो यूके वाला जो था वो सच था। हम्म। तो मैंने कहा, हाँ, कुलदीप जी से उस दिन मैंने कहा था इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, अभी हम इस बारे में बात नहीं कर एक्चुअली सकते। हाँ, वीरल की जो पोस्ट आई थी ना अमन, उसमें भी लिखा गया था कि शूटिंग पेंडिंग है। नीचे लिखा गया था उस ट्वीट में कि उनकी शूटिंग पेंडिंग है, लेकिन लोगों ने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि वीरल क्यों ऐसा डाल रहा है। तो उसकी ऑब्वियसली उसकी शूटिंग पेंडिंग है। आज उसने भी जो दिलजीत थिंद है, उसने भी कंफर्म कर दिया कि उसका एक सॉन्ग शूट होने वाला है अभी, जो लास्ट में एंडिंग का सॉन्ग है मूवी का। करेक्ट। जो दिलजीत ठिंड है वो हाँ, हौसला रख मूवी के प्रोड्यूसर हैं। हाँ, उन्होंने बोला है कि 15 सितंबर को हम हौसला रख का प्रमोशनल वीडियो सॉन्ग शूट करने वाले थे, हाँ। मगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो हम्म, हमें कैंसिल करना पड़ा। तो हम्म। इसीलिए अब वो देखेंगे आगे शूट हो सकता है या नहीं, वो हमें पता चल जाएगा आने वाले एक्चुअली वक्त। लोग उनको ऐसा बोल रहे हैं कि उनको आर्टिकल देने की क्या जरूरत है, ये वो यार उन लोगों ने मूवी फैंस के लिए बनाई है, तो जवाब भी वो फैंस को ही देंगे ना कि मूवी लेट क्यों होगी। अगर डेट पोस्टपोन करनी पड़ी मूवी की, तो उनको जवाब देना है ना लोगों को कि क्यों लेट हो रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही, है ना। तो वो तो इस सही बात है, वो तो इसीलिए क्योंकि आर्टिकल छपा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं उनको शहनाज को कंपेल किया जा रहा है आने के लिए, ये वो ब्ला ब्ला। लोग जैसे दिल कर रहा है वैसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उन लोगों ने सिर्फ क्लियर किया, और दिलजीत सिंह थिंद ने खुद बोला है कि हम लोगों ने कांटेक्ट किया है उनसे, जब भी वो चाहेगी, जब भी वो जवाब देगी, तो हम फिर कर लेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि उसे आना ही पड़ेगा। करेक्ट। ये डिसीजन शहनाज का है, और हाँ, शहनाज जो भी करेगी हम उसके साथ हैं, दैट्स हाँ, इट। ये हाँ, होनी चाहिए एक फैन के मन की बात। हाँ, शहनाज का डिसीजन है, उस पे छोड़ दो, उसे हाँ। करना है तो वो करेगी, तो हम बस उसके साथ हैं। अमन वो हमारा तो है, हम तो यही चाहते हैं कि जब वो आना चाहे, हम कभी फैंस कभी भी उसको कंपेल नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप दिलजीत हिंद की बात करो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, तो वो उन्होंने कैसे फैमिली की तरह रखा था सना को। उसने कुछ भी आर्टिकल में गलत नहीं छपवाया, लेकिन उसको भी लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि क्यों आया आर्टिकल, क्यों आया। पता नहीं, आई डोंट नो, आजकल सब चीजों में लोग नेगेटिविटी ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो तो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव। अब उसमें दिलजीत दोसांझ भी है, हाँ, उसमें सोनम बाजवा भी है, उसमें हाँ। काफी लोग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन उन लोगों तो ने बोला कि वो शहनाज जो है तो मूवी में इंटीग्रल पार्ट है उसका, एक मेन लीड की तरह है वो। तो वो जो प्रमोशनल सॉन्ग शूट होगा, तो उसमें उसका होना मतलब है, जरूरी है। इसीलिए उन लोगों ने बोला है कि जितना भी वो टाइम लेगी, वो उस पे डिपेंड करता है कि जब कभी भी वो रिप्लाई करे, हम उसकी मैनेजमेंट के साथ टच में हैं। या उन हाँ, नेगेटिव लोगों को छोड़ो, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो करेंगे ही उनको जो करना है। हम बस अपना अपनी शहनाज के साथ हैं, खत्म करो उनको। और बताइए कुलदीप जी।
और बस बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? सब बढ़िया। आज ये बताओ कि टाइम क्यों चेंज कर दिया लाइव आने का? टाइम चेंज नहीं हुआ है, वो टाइम स्लीपिंग टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो जैसे ही मैं लाइव आने वाला होता हूँ वैसे ही नींद आ जाती है, इसीलिए। अच्छा। वरना ऑल गुड। अच्छा। ओके। मैं अब तभी सोचूं कि अमन को क्या हो गया, रात को आता था सुबह आना शुरू हो गया। या या नहीं नहीं, हो जाता है कभी कभी, नींद का हो जाता है ना। रात को तो वैसे नींद आती है सबको। बलजीत जी हैं हमारे साथ, ये न्यू न्यू फर्स्ट टाइम आई हैं लाइव में। इनसे बात करिए आप। हेलो हाय बलजीत कुलदीप। जी। हेलो। हाय कुलदीप। कैसे हो हाँ आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप बताओ। अच्छा, मैं मैं भी आपकी ठीक होम हूँ। स्टेट से हूँ सो। ओ वाओ, पंजाब से। हाँ जी। वाओ, दैट्स गुड। और और बताओ। मुझे अब लगता है पता पहली है बार आए हो? मैं सुनती हूँ आप लोगों को लाइक जो रात को कभी 5-10 मिनट के लिए, बट मैं आपका हमेशा रेगुलरली सुनती रहती हूँ दिन में यूट्यूब ओके, पे। यूट्यूब पे, ओके। सो आई नो यू वेरी वेल। ओह। और आपके सन का बर्थडे मेरे डॉटर के बर्थडे के नेक्स्ट डे, ये भी मुझे पता है। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। सो अमन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जब भी हौसला रख रिलीज होती है, इसका प्रोमो रिलीज होता है, तो उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा सोच के रखो ट्रेंड करने के लिए। जैसे रिलीज होगा हमने उसको, जैसे वो उसने बोला था ना लास्ट उसमें बीबी ओटीटी में शहनाज ने अंधाधुंध हाँ, उसका करना ट्रेंड उसका। ठीक है। अंधाधुंध। उसकी उसकी चिंता आप ना करें, बस शहनाज को सपोर्ट करें, बाकी हम सब शहनाज देख को तो लेंगे। मैं हमेशा उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसके अकेली के लिए प्रे कर रही हूँ, गुरुद्वारा जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ उसके लिए। मैं अपनी तरफ से मैं उसको पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी पॉजिटिविटी भेज सकूं तो भेजती हूँ मैं उसको। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी होगी, हो जाएगी, वाहिगुरु उसके साथ है। हाँ, सब तो ठीक हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे होगा। सब नॉर्मल तो नहीं होगा बट वो सीख जाएगी ऐसे। हाँ, कोप अप मतलब करना सीख हाँ जाता है हाँ इंसान, जीना सीख जाता है। वो यादें, वो चीजें, वो नहीं होंगी ना दोबारा, हाँ लेकिन जी। इंसान जीना सीख जाता है। और उसके पास जो उसकी जो टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना, जो सिद्धार्थ के मॉम है, सिस्टर्स हैं, शहनाज की हाँ, खुद की मदर है, वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है। उसकी मदर भी मुझे, उसकी मदर शहबाज उसके है। जैसी है। हाँ। हाँ। और वो हम्म। इतने वो है ना हाई, मतलब पॉजिटिव सी एनर्जी वाले लोग, तो वो उसको सब कुछ उसका ठीक होगा। हाँ। नहीं। जिस हिसाब से मैं देखती हूँ रीता आंटी हैं, उन्होंने हम्म। जैसे सिद्धार्थ बोलता था कि मेरे से 2 साल पहले, लाइक उन्होंने ये जो 2014 के नजदीक, तब से उन्होंने ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन किया है, तो उनमें इतना चेंज आया है। हाँ। पहले भी वो अच्छी होंगी जो उन्होंने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग की है सिद्धार्थ की, नो डाउट। सो हम्म। अब शहनाज भी उनके साथ 2 साल से तो है। हाँ, वो भी काफी देर से जुड़े हुए हैं ब्रह्म कुमारी के साथ, है ना? हाँ हाँ। काफी लॉन्ग टाइम से और जुड़े हुए जो हैं। जिसको लो फील होता है, प्लीज आप उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखो, सच्ची में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी उनको सुन सुन के। एक्चुअली उनकी मॉम है ना, पहले से काफी स्ट्रांग है, जैसे उन्होंने भी बहुत चीजें देखी हैं। जैसे हाँ, उनके फादर, सिद्धार्थ के फादर भी काफी लॉन्ग टर्म के लिए बीमार बीमार रहे भी हैं, थे। कभी हाँ हॉस्पिटल हाँ आना, कभी ले आना, फिर ले जाना। तो उन्होंने बहुत सारा कुछ देखा है कि अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी है। कितनी स्ट्रांग बेटियां हैं हाँ, उनकी बिल्कुल दोनों। बिल्कुल। अब यही हाँ। सोचो, जैसे वो खुद जो उन्होंने सिचुएशन फेस की थी,
वो ही उसी सिचुएशन में शहनाज है, वो खुद निकली, अब उसको भी तो निकालेंगी। लेकिन उनको तो फिर भी भगवान ने टाइम दिया। जैसे उनके फादर को सिद्धार्थ ने एक बार बताया था कि उनके फादर हाँ को हाँ हाँ, बोला गया था कि 1 साल का भी टाइम नहीं है, तो उन बट फिर हाँ भी वो हाँ हाँ 7 years तक मतलब कि जिए। बाद में उनको भगवान ने लाइफ दी, इनको तो मौका ही नहीं दिया ना, एक मौका तो देते। जिसका जिसका भी लग रहा है ना, जो उससे कनेक्टेड, मतलब लाखों करोड़ों लोग कनेक्टेड है, सबको ये लग रहा है कि उनका ये पर्सनल लॉस है, इसको इतना ज्यादा प्यार मिला है। और ये दुनिया में कितने लोगों को होता है। मेरी लाइफ टाइम में, लाइक मैं 50+ हूँ, मेरी लाइफ टाइम में तो मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, जो इसके लिए एक्सपीरियंस किया है लोगों का प्यार। So, अमन, वो जो एक मनप्रीत आती हैं वैनकोवर से, है ना, छोटी बच्ची नो है वो नो, एक, टोरंटो से। टोरंटो से, वो जो बिल्कुल बहुत यंग है, स्कूल या स्टूडेंट, मुझे उसकी बड़ी फिक्र होती है। उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाओ आप, उसको थोड़ा सेट करो, उसको सारे मिलके, वो बहुत वीक पड़ रही है। वीक नहीं है, कल वो शादी में डांस कर रही थी सोना सोना अच्छा सॉन्ग पे। हाँ। अच्छा, चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर मैं खुश हूँ उससे। नहीं, यहाँ ना लोग आते हैं बलजीत जी, फिर ना वो बातें करते हैं, अगर दिल की खोल के रखते हैं ना, तो फिर वो हल्का फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। उनको लगता है कि हमने किसी से अपने दिल की बातें शेयर कर ली। तो कई बार हो जाता है कि बातों बातों में इमोशनल हो जाते हैं ना, तो इसीलिए ठीक भी। है। मैं मेरा कभी तो कभी ना, मेरा ऐसा मैं अभी ठीक हूँ 2 दिन से। पहले ना 2-3 दिन मैं ना उनकी वीडियोस देख रही थी, तो जब मैं वीडियो बंद करूं तो मेरे को ना वो पता नहीं दिल को क्या हो कि फिर देखना शुरू कर दूं कि मुझे वो रियलिटी याद ही ना आए कि जो अभी हो रहा है। तो मैं पता है ऐसा क्या हो रहा था। इमेजिन करती हूँ, मैं उनके सीन्स देखती हूँ, कई बार तो बहुत ज्यादा डिप हो जाता है, क्योंकि वो जो डायलॉग्स है ना, जो उनकी बातें हैं, वो तब उन्होंने कैसे कही थी, अब वो उनका मीनिंग अब बिल्कुल इस सिचुएशन पे हो जाता है हाँ ना। हाँ और हाँ, वो जिस दिन डेस्टिनी उसकी, वाली बात। हाँ हाँ, हम्म। वो स्टारडस्ट ना का जिस, किसी ने लिखा था, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, नहीं किसी नहीं ने नहीं, कोई, लिखा था कि जो डेस्टिनी वाला है वो शहनाज ने बोला है, लेकिन वो शहनाज ने नहीं, वो सिद्धार्थ ने बोला था कि डेस्टिनी प्ले अ विटर रोल इन अ हाँ लाइफ, है ना, हाँ कि हाँ, डेस्टिनी प्ले करती है वो रोल। तो शहनाज बोलती है डेस्टिनी का कुछ नहीं कुछ नहीं होता, होता, हाँ, ये तो अपने हाथ में होता है कि आपने किसी के साथ रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि वो अपने पहले रिलेशन की बात कर रही थी ना, कि किसी ने मतलब तोड़वा दिया, ऐसा कर दिया, लोग जेलस थे, दिस एंड दैट। तो वो बोलता है नहीं, कि डेस्टिनी बहुत विटल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो वो बोलती नहीं, वो ना मैं अभी 2 दिन पहले वो सीन देख रही थी, तो मेरी आंखों से पानी आ गया कि सिद्धार्थ हाँ सच बोल रहा था वो, हाँ। कि वाकई कोई नहीं लग कर पाया तो डेस्टिनी ने उनको लग कर दिया। पर अलग अभी भी नहीं है, देखना वो, अब वो ना, नहीं, जो, एक्चुअली मैं फिजिकली बात कर रही हूँ हाँ ना, कि फिजिकली, हाँ, मैं कि पता है कैसे फील करती हूँ, मुझे लगता है अब शहनाज कोई भी फैसले, जैसे वो बोल रही थी ना कि मैं फोन करके उससे पूछती हूँ, मुझे बता देता है, अब उसके अंदर हाँ वो इतने सारे हैं ना, हर जवाब उसको रटा हुआ होगा, उसने इस सिचुएशन में ये बोलना है, तो अपने आप से पूछा करेगी, देन शी विल डिसाइड। और एक वो जो आईवी में आया था ना उसकी स्टारडस्ट में, कि मैं तो हुई इतना क्यूट कि मुझे, मैं अपने आप को हाँ पैम्पर कराता हूँ। तो मैं उस सिचुएशन में ये सोच रही थी कि वो, उसकी मॉम जो है सिद्धार्थ की, उसके सिर पे मालिश कर रही है तेल की, और शहनाज उसके पैरों पे मालिश कर रही है, और वो पैम्पर हो रहा है पूरा, वो ये करवाता करता होगा, होगा। सच कर, सच्ची है ये। मुझे रिमोट ला दो, मेरी स्विच ऑन कर दो, मुझे नहीं पानी नहीं, पिला दो। आप थोड़ा वो चले गए, पैरों पे शहनाज करवाती होगी उससे। सही है। वो कहती होगी तेरी मम्मी कर रहे हैं तो तुम मेरी कर पैरों की। हाँ, कोई पता नहीं उसका भी, शहनाज शहनाज है। कर बोलती है, कुत्ते कर। ओह माय गॉड। एक कमेंट आया है, फनी कमेंट है। अमन, मैं ऑफिस में हूँ और तुम्हारा लाइव सुन रही हूँ और गलती से अपने कलीग को अमन बोल दिया मैंने। ओ, क्या क्या।
अमन कितना वैसे तुम्हारा आपका, इम्पैक्ट है लोगों पे है। अमन ये मैं फर्स्ट टाइम है किसी से भी, मैं सिडनाज लाइक 2 सितंबर के बाद मैं किसी से बात कर रही हूँ, लाइक नो बडी नोज कि मैं इनकी फैन हूँ या कुछ, ना मेरे घर पे ना किसी को पता नहीं है। पर मैं ओ आपका ये आपके इनको यूट्यूब पे आपका सुन सुन के मैं शायद मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी, और जो आपके स्पीकर्स हैं सारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प मिली है मुझे तो फर्स्ट आप डेज। लोगों को तो ये भी याद रखो कि आप लोग सुनते हो लाइव, तो मुझे भी कितना अच्छा लगता है डेली। हाँ ये तो समझ अब रहे हो, लाइफ। मुझे भी बहुत हैप्पी हैप्पी फील होता है कि मैं जो ये डेली लाइव कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट हमारी लाइफ से लोग थोड़ा अच्छा तो फील कर रहे हैं, आप भी बोल रही पॉजिटिविटी हो। मिलती है ये। नहीं अब तो लाइफ का पार्ट है, लाइक पहले मैं ना, जो इन्होंने जो भी गाने गाए थे, शहनाज जो गाती रहती थी गुनगुनाती रहती थी, या मेरी सारी लिस्ट ही वो उनसे बनी हुई थी, शहनाज के, सिद्धार्थ के। पर अब मैं गाने नहीं वो सुन पाती, मतलब अभी तक तो नहीं मैं सुन पाई हूँ, शायद थोड़े दिन में और प्रिपेयर हो जाऊं। तो उस टाइम मैं आपका लाइव सुन के वॉक करती हूँ शाम को, डेली का मेरा वो है। गानों की जगह इसने ले लिया मेरा, यूट्यूब ने। दैट्स सो स्वीट। मैं आप लोग मेरा लाइव सुनते रहोगे, मैं तो करता रहूंगा हमेशा। नहीं नहीं जिस दिन आप कहोगे अमन हमें नहीं सुनना तुम्हारा लाइव, उस दिन मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम तो सुनते सब रहेंगे, सुनते हैं। शहनाज के लिए, शहनाज को पूरा करना है, सपोर्ट और सारा सिडना कुछ। सिडना सिडनाज को हम अपनी बातों से हमेशा अब एक वो और दिलों तो में रखें। एक और बात है ना अमन, कि आपने देखा है कि हम लोग बात कर रहे थे कि तब सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ था, अगर कुछ हो जाता वाहिगुरु मतलब जो करता है। एक्चुअली ना यही रजा में आपको आना ही पड़ता है। नहीं, वो एक बात है ना कि शहनाज को उसकी लाइफ में आना था, तो लोगों को उन दोनों को याद ऐसे रखना था। अभी सब हाँ शहनाज की हाँ वजह से सिद्धार्थ को याद करेंगे। हाँ वो कुछ भी बिल्कुल। करेगी तो सबको सिद्धार्थ का याद आएगा कि सिद्धार्थ ऐसे सिद्धार्थ वैसे, है ना। हाँ बिल्कुल। तो एक तरीके से मैं बोलता तो हूँ, एक तरीके से वो हो गया ना। जब भी हम शहनाज को देखेंगे तो सिद्धार्थ की याद जरूर आएगी। यार इतने कपल्स कहाँ होते हैं कि लाइक इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतना कुछ हमने 4 मंथ्स में जो देखा है वो लोगों को 40 साल में नहीं बनता, जो इनका हमने 4 मंथ्स में। और वो जो लड़की थी इतनी छोटी सी, लाइक शहनाज, उसकी मेच्योरिटी लेवल जो रिलेशंस को लेके था, उनको बनाने में था, जो उसके अंदर जो उसको उतनी सिद्धार्थ मेट्रोपॉलिटन सिटी से था, राइट, वो छोटी सी जगह से थी, उसको उतनी शायद ग्रूमिंग नहीं मिली थी हर चीज के लिए कुछ, पर वो इनबॉर्न था, उसका जो भी नेचर था, प्यार था, सारा कुछ। और उसको 4 महीने में जो उसने दिखाया है ना, वो मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप उसके लिए वो कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए उसको यूज, जो उन्होंने किया है। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची में इतनी बातें, मैं मतलब हैरान हो जाती थी उसकी बातें सुन सुन के, कि जो हुआ उसको 2 मिनट में वो भूल जाती थी, माफ कर देती थी, फिर आगे चलो। जो उसके लिए हेट्रेड शो करते थे उसके जो साथ में थे, उनको भी 1 सेकंड लगाती थी भूलने में। हमारा ईगो कितना बड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ की जो वो बात है मैं हमेशा याद रखती हूँ। बोलता कि मैं अगर कोई किसी से मैंने बंद भी करनी है बात, तो मैं उस तरीके से करता हूँ कि अगर उनको मैं नेक्स्ट मिलूं तो मैं उनसे कॉर्डियली बात तो कर सकूं। हम कितने ईगो, किसी से झगड़ा हुआ कुछ हुआ, हम ईगो में आ जाते हैं अपनी फैमिली से, कजन से, कि ये इसने ऐसे किया, आप देखना मैं क्या करके दिखाती हूँ, है ना। सो वो कितने ज्यादा थे वो लोग बेबी में 13 में, तो वो बड़े इंस्पायरिंग थे लोगों के लिए। वो तो भी है, मुझे और लग वो भी सिद्धार्थ ऐसा एक ऑरा क्रिएट किया है सिद्धार्थ हाँ ने कि वो ऐसा मतलब उन दोनों ने कर दिया है कि जब भी कुछ होगा तो वो भूलेगा नहीं, उसको सब याद रखेंगे, सब मतलब जगह वो इतनी, याद आएगा वो मतलब कि उसको देखो तो 6 फुट 2 इंच, इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी मतलब इतना इतनी बिल्ट उसकी, और वो
पिघल जाता है ऐसे एक सेकंड में, है ना, इमोशंस में। आप सोचो कि डेस्टिनी ने कैसा कैसा रोल वाकई प्ले किया है कि 2 साल में उसे इतना दिया, और हाँ उसे शहनाज दी जिसके साथ उसका नाम जिंदा रहेगा अब। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। वो एक और चीज है कि उसके इतने रिलेशन, वो इंडस्ट्री में था नो डाउट, 40 इयर्स का था, तो उसके रिलेशन थे, ये कोई झूठ नहीं है, हाँ जहाँ इसको कोई गलत नहीं ले। लेकिन आप सोचो कि कोई रिलेशन उसका आज तक खुल के बाहर नहीं आया। खुल के बाहर नहीं आया, और बहुत दिन चला ही नहीं। उसने किसी हाँ, उसमें ये भी बोला था कि बहुत तो शॉर्ट ये शॉर्ट। रिलेशन पता नहीं भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसको जब तक हम जिंदा हैं हम तो याद रखेंगे, आगे पता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लेकिन ये इसकी बातें होती रहेंगी, इंडस्ट्री बिल्कुल में भी और बाहर भी। बिल्कुल। हाँ, तो और आप वो जो सोचो कि कितना अच्छा टाइम दिया भगवान ने उसे, वो 2 साल, कि वो उसे अच्छे से एंजॉय और अच्छा काम करके गया है उन 2 सालों में। बहुत कम टाइम दिया उसे काम करने के लिए, लेकिन मतलब एंजॉय करने के लिए लाइफ को, लेकिन वो बड़े अच्छे से 2 साल को वो एंजॉय करके गया है शहनाज के साथ। हर तरह और से वो पीक पे था, करियर वाइज, हाँ, हैप्पीनेस वाइज, हर तरह से पीक पे जैसे उसकी हर चीज पहुंच गई थी। मतलब हाँ, खुश था पूरा वो। खुश सच था। में मुझे यही सबसे बड़ा दुख लगता है, बस एक ही बात, कि वो बंदा सबसे टॉप पे था, और हाँ जब भी ट्रेंड होता था विद इन मिनट्स, फाइव विद इन मिनट मिनट्स, हाँ जी। 10 मिनट्स टॉप पे ट्रेंड होता था। ऐसा बंदा कैसे चला गया, सबसे ज्यादा मुझे इसका बहुत दुख होता है जब भी सोचता हूँ, क्योंकि हम सिडनास का ट्रेंड करते थे डेली, और वो भी अब कब से नहीं किया हमने। तो बहुत सारी चीजें एकदम से हुई ना, तो वो इफेक्ट की, हाँ, कितना अच्छा लगता था सब कुछ। और अमन, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, ना मुझे ट्विटर का पता था, ना मुझे इसका पता था। इंस्टाग्राम पे सिर्फ मैंने इसलिए रखा था कि मैं अपने बच्चों की फोटोग्राफ्स देख सकूं, जो बच्चे बाहर घूमते घामते वो। और ये बीबी तेरा ने मुझे सब कुछ सिखाया, लाइक एंडिंग में उनकी उसकी भी मुझे तब आप तब नहीं बलजीत जी, आप नहीं, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो 60 60 इयर्स के हैं, जिन्होंने इंस्टा और ट्विटर सिर्फ सिर्फ सिद्धार्थ और शनाज के हाँ लिए चलाना सीखा है। मैंने बहुत बिल्कुल। लोग देखे हैं, ये बोलते हैं कि हम आए ही ट्विटर और इंस्टा पे एक ना, वो थी लेडी, वो काफी एज थी वो भी, तो वो बोलती मेरे को इंस्टा नहीं चलाना आता, मैंने अपने बच्चों से सिर्फ सिद्धार्थ और शनाज के लिए सीखा है, हाँ इनको बिल्कुल ऐसे ही देखने था। के लिए। हाँ। हाँ, मैंने भी सबको सिखाया था, ट्विटर पे आओ ट्रेंड करो लाइव में। अमन भी सिखाता था। नहीं, अमन का तब मैं नहीं सुनती, मुझे पता ही नहीं था किसी का भी, लाइक मतलब मुझे बहुत बाद में पता चला, फेब्रुवरी 19 के जब एंडिंग हो रही थी तब मुझे पता चला कि ये लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे भी आता, मुझे किसी चीज का कुछ नहीं पता था, मुझे जो सिर्फ टीवी पे आता था उसका पता था। और मैं ऑफ कोर्स शहनाज और सिद्धार्थ को फॉलो करके उनको वोटिंग जरूर मैं करती थी, पर मैं इतनी बायस्ड हो जाती थी कि लाइक जो लास्ट वीक में दोनों नॉमिनेटेड थे ना, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि दोनों में से किसको वोट करूं, किस मैं दोनों को ही करी जा रही थी, लाइक उस जितनी वोट उसको होती उसका। या अभी सनाजी हैं कमेंट में, कल सनाजी के साथ जो लाइव किया था उसको इतना ज्यादा प्यार मिला, इतने अच्छा रेस्पॉन्स मिला उस लाइव को, उन्होंने अभी कमेंट किया है, वो भी हमारी बातों से एग्री करती हैं। सनाजी अगर आप आना चाहें लाइव में तो आ आ, सकती हैं। मुझे आपके आप कल जो मुझे आप जो कर वर्ड्स सकते थे, हो ऑफ, और उनको ज्वाइन करवा सकते हो अमन। आपसे मैंने कुछ कहा? नहीं। फिर ठीक है। मैं सना जी से बात कर रहा हूँ। सना जी, आप आ सकती हैं तो आए, आपके वर्ड्स कल इतने अच्छे थे, बहुत लोगों को बहुत खुश हुए सुन के। वो कहाँ से हैं? वो कनाडा से हैं, अभी कुवैत में रहती हैं। ओके। उनका नाम ही कितना अच्छा है, सना। सना। सुन के अच्छा लगा। ये देखो नीचे लिख रहे हैं कि अमन, हमने भी आपके बोलने पर ही ट्विटर ज्वाइन किया था। मुझे क्या हम्म। लगता है ना, ये ना सब बोलते हैं ना कि ये दोनों डिफरेंट नेचर के थे, मुझे लगता ही नहीं ये दोनों डिफरेंट नेचर के थे। वो खैर सिद्धार्थ लॉजिकल था, मतलब उसकी जो लॉजिक से बहुत ही ज्यादा गुड,
ये बंदी अपनी बहुत इमोशनल थी, बट जो आपने उनका बेसिक नेचर था ना, जो चीजों के लिए अप्रोच थी दोनों की, सेंसिटिविटी थी, वो दोनों सेम था। हाँ वो सेम था एक्चुअली। उसने सिद्धार्थ ने बोला था बीबी में ही कि मैं भी कुछ सालों पहले ऐसा ही था, इमोशनल फूल की बातों में हाँ। आ जाना लोगों की। तो वो ना अपना मिरर इमेज देखता था शहनाज में। जब वो हम्म। शहनाज को ऐसी हरकतें करते देखता था तो वो अपनी मिरर इमेज देखता था उसमें कि मैं भी कुछ सालों पहले ऐसा ही था, जैसे वो इमोशनल है, बच्ची है, बातों में आ जाती है। तो हर इंसान, बलजीत जी, हर इंसान जो है ना वो अपने एज के अकॉर्डिंग सीखता है। हाँ। हर एक दिन हम लोग सीखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पहले ही बहुत मेच्योर हो जाते हैं। सिद्धार्थ ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और इन चीजों में बहुत ज्यादा। 2017 और 16 के बाद भी आया, जब से उसने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया है। मतलब वो उनकी बातें सुनता था, बहुत ज्यादा उन चीजों में चला गया था। उसका एक वो है ब्रह्म कुमारी का, उसमें भी उसने हाँ। बोला था कि मैं ना बहुत ज्यादा इन चीजों में चला गया था साल 1.5 साल में, कि वो इन चीजों में ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया था जब उसका दिल से दिल तक के बाद हुआ था ना जो भी। तो उसके बाद वो फिर काफी उसने उस चीजों में लगाया, तो फिर उससे ना आपको बहुत ज्यादा अंदर से वो मिलती है ना, जैसे पावर भी मिलती है, और पावर मिलती है, एक एनलाइटनमेंट। काम या एक कामनेस आ जाती है आपकी सोल में। हम्म। तो वो पर एक, चीजें बहुत करती हैं आपको इफेक्ट। और ये जो हम्म। शहनाज का है, लाइक उसने कोई वो लेसन नहीं लिया स्पिरिचुअलिटी के, कुछ भी नहीं, पर उसका बेसिक नेचर ऐसा ही है। लाइक वो जैसे बताती थी, मैं पिंगलवाड़ा जाती हूँ, हाँ। और कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि सेलिब्रेशन या कुछ, हम्बल, बहुत सिंपल और हम्बल है वो। और वो हम्म। सिद्धार्थ भी वैसे ही है। सो कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी दोनों में। हाँ बहुत बहुत। लोग बोलते हैं वो डिफरेंट थे, लेकिन डिफरेंट नहीं थे, उनका नहीं बेसिक थे। नेचर सेम ही था। बेसिक जो अप्रोच हर चीज के लिए, मतलब वो थी, बस वो है कि वो थोड़ी एज से वो भी, अब हो सकता है हमको बिल्कुल सिद्धार्थ जैसी दिखे वो भी, शहनाज भी। हाँ होगा, टाइम के हिसाब से होगा। ये भी है कि उसको 2 साल में बहुत सिखाया है, और वो हाँ। उसने भी तो अपनी मॉम से सीखा है। तो उसकी सिद्धार्थ की मॉम तो अभी भी शहनाज के साथ ही है ना, जिनसे बहुत सिद्धार्थ प्यार ने करते हैं, सीखा है। हाँ हाँ। तो फिर और एक बात नॉर्मल है। बताऊं, जो ना हम्म। पहले उनके बीबी 13 में दोनों के मोमेंट्स देखे, उनमें हंसते हैं या खुश हैं, पर जो हम्म। अब बीबी ओटीटी में थे ना, वो अलग तरह की स्माइल्स, और उनका वो चेंज हो गया था दोनों के एक्सप्रेशंस फेस पे। वो वो एक अब कपल बहुत में ज्यादा आ काम जाता है। था, एक हाँ वो। काम था दोनों की उसमें ना, स्माइल्स में, जैसे हम्म। सेटिस्फेक्शन या कामनेस है वो, मतलब वो बहुत सुंदर है। वो मुझे बहुत उनकी पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, वो जो पिंक सूट में वो दोनों हंस रहे हैं, और वो बहुत ही प्यारी पिक्चर्स है दोनों की। एक्चुअली ये है कि अभी ना उनका एक, जैसे कपल हो जाते हैं ना, जैसे ठहराव आ जाता है हम्म। अपनी रिलेशनशिप में। तो वो था, वो वहां तो BB13 में तो एक वो तूफान मचा हुआ था अंदर। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई उनके बॉन्ड को तोड़ने की कुछ। यहाँ वो अपने उनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो चुका था अब। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हम्म। लाइक हम्म। कितना तो टाइम बिता लिया था उन लोगों ने साथ में। और हम्म। BB13 के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया था। उन लोगों ने अपना एक्सप्लोजर किया है, अपने बॉन्ड को बाहर देखा है, जिया है दोनों ने साथ में, ये जो है ना। लोग, और ये लोग डाउट पता नहीं किस बात पे करते थे, जो हेटर्स थे, जो भी थे, जब उनका लाइव आया, सिद्धार्थ ने कैप्शन दिया, आर फर्स्ट लाइव टुगेदर, हम्म। जब उसका इंस्टाग्राम पे फर्स्ट पिक्चर आई शहनाज के साथ, माय फर्स्ट समथिंग है ना, पिक्चर हम्म। है ना, हम्म। जो उसने फर्स्ट फर्स्ट दिए सारे शहनाज के साथ दिए। जो भी उसकी, जो भी नई चीजें लाइक फर्स्ट टाइम आई है, सारी शहनाज के साथ आई है। और हमने उनको, लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ ने क्लियर नहीं किया। सिद्धार्थ तो ने और ना, क्या डिक्लेयर करेगा वो, और नहीं कैसे नहीं, करेगा। उसने ना बहुत बार ये मेंशन किया था, शहनाज से भी ज्यादा टाइम, कि जो आप लोग देखते हो ना BB हाँ। 13 में, वो एक एडिटेड शो है।
मैं 24/7 जिसके साथ रहा हूं, अगर आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो शो देख के, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं 24/7 उसके साथ रहा हूं। ये बात उसने ट्विटर लाइव में बोली थी, जब पहली हाँ बार वो BB13 के बाहर आके बोला था। तो उसने जब ट्विटर पे देखा ना लोगों का, तो तब उसने बोला था कि मैं 24/7 जिसके साथ रहा हूं, मुझे पता है कि वो कैसा है इंसान, हम्म। है ना। और क्योंकि हम लोग एडिटेड शो से किसी को जज नहीं कर सकते जैसे उनका बॉन्ड था, क्योंकि लोग उनके बॉन्ड को जज कर रहे थे। तो उसने ये हाँ बात बोली थी, फिर उसके बाद उसने कितनी बार आके बोला कि नेगेटिविटी मत करो, ट्वीट ट्वीट सही कर बात है। करके बोला, फिर उसने ऑनलाइन आके बोला, लाइव में शहनाज के साथ बोला। कितनी बार मून तोंदे बहुत बार बोला, स्पेनिश निकली तो और बहुत बार बोला, लेकिन लोग ना उस चीज को समझ ही नहीं रहे थे कि ये नहीं, वो बोलना क्या समझना ही चाह नहीं रहा है। चाहते, अभी भी वो हाँ सेम ही लोग हैं। हाँ वो मुझे हाँ लगता है वैसे ही वो इनके फैंस ही नहीं है, वो वैसे ही हेटर्स हैं। हाँ। और अभी इसने जो 25th वाला अगस्त का जो ट्वीट है उसका, हम्म। उससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है ना। उसने उसको कितना डिफेंड किया हुआ है शहनाज को। हाँ अगर उनको फिर भी पता नहीं, वो अब तो ये लगता है जैसे स्टारडस्ट वाली आई हुई में कि फ्रस्ट्रेटेड सोल्स हैं, सो कांट हाँ हेल्प। हाँ। तो फिर भी उस पे भी नेगेटिविटी की लोगों ने, चलो उनकी इच्छा है, जो करना हाँ, करे। वो करना ही नहीं चाहते। एनीवे हमको अब स्ट्रांग होके, एक हाँ, फैमिली होके बस शहनाज के लिए प्रेयर करना है और प्रे करना है, उसको इतना सपोर्ट करना है, जैसी हम्म, उसका कुछ हो इतनी उसको पॉजिटिविटी दिखानी है कि वो अच्छा लगे कुछ उसको। मोमेंट के लिए हाँ। खुश हो जाए बिल्कुल। हम्म, हम्म। हेलो स्नेहा जी। हेलो अमन। हेलो कितने बज रहे हैं स्नेहा। आपके न्यू यहाँ जर्सी में सुबह के? सुबह 6:30 बजे। ओ, हमारे यहाँ शाम के 4 बज रहे हैं। पता हम है प्रातःकाल 4 नहीं बोलेंगे। पता है, पर मंडे शाम को जब आप लाइव पे आए तो हम लोग सब डिनर करने बैठे थे। आ, आप रुक जाइए, चलिए मत, आवाज आ रही है। तो मेरा बेटा है ना, मुझे मेरे फोन पे जब नोटिफिकेशन आया तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मी आपका अमन लाइव आ गया। ओ माय गॉड, मैंने बोला हाँ, पहले डिनर कर लो, बाद में देखेंगे। दैट्स सो स्वीट। आपका अमन, मुझे कितने अच्छा लगा। या, मेरे मतलब उन्होंने प्यार से बोला। हाँ, ऑफ कोर्स प्यार से बोला। दैट्स और अमन सब आजकल कैसे घर है? घर का अमन है। सबका, मेरी डॉटर से भी बात करवाई मैंने अमन की। और ओह, उनको जरूर बताना, उनका मैंने शेयर किया है लाइव, पूजा जी का। हाँ, मैंने बोला उसे कि तुम्हारा लाइव यूट्यूब पर है। ओह। या सो आप कैसा फील कर रही हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने सुना बलजीत जी और कुलदीप जी को? या हाय एवरीबॉडी, हाय कुलजीत, हाय हाय। बलजीत। नहीं, हाय मैं सुन हेलो। रही हूँ, आप पिछले एटलीस्ट आधे घंटे से सुन रही हूँ, जब से उठी हूँ तब से। ओह। डेफिनेटली। नहीं, सब अच्छा बोल रहे हैं। And कल जो सना जी आए थे बहरोज से, ओ माय गॉड, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली कि हम भगवान से कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। या हम लोग करते रहते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने अच्छा बोला एक, कि हम कंप्लेंट कर ही नहीं सकते उनसे। बट उनसे कोई भी नहीं कंप्लेंट कर सकता। या बहुत खूबसूरत बोला उन्होंने। हम्म। एंड या अब दोनों की भी बातें बहुत अच्छी चल रही थी। अच्छा लग रहा है। या मतलब और हम सब अभी धीरे धीरे संभल रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। या आज तो मैं दिन में लाइव आया हूँ, आज रात को भी लाइव आऊंगा। डोंट वरी स्नेहा जी, आ जाओ, आ जाओ। पुराने दिन ताजा करेंगे। या कोई बात नहीं, आ जाओ, आराम से आ जाओ। आप अंजना अपनी जी ने लिखा है, हम्म। हम सबका अमन। सो स्वीट। मैं रोज शाम को 4-5 बजे के आसपास फोन चेक करती हूँ ऑफिस में कि अमन लाइव आया या नहीं, 2 दिन नो, से। बट अमन, आपकी तबीयत का ख्याल रखना। तुम ऐसे दिन रात या मैं जागोगे तो ना। एकदम फर्स्ट क्लास एकदम।
और कुलदीप बोलिए, आज देखा दलजीत दोसांझ का कि उन लोग की शूटिंग होने वाली थी यूके में। हाँ हाँ या देखा था, वही उसके हम उस पे ही बात कर रहे थे पहले। हमने उस ये पे बात की। अभी अभी कमेंट आ रहा है, एक सहवाज ने इंस्टा पोस्ट डाली है अभी, टैटू ऑफ सिड के हाथ की। हाँ हमने देखा। हाँ वो जो टैटू बनवाया है ना। या हम्म, बहुत अच्छा बलजीत है, जी ऐसा आप भी लग रहा है बोलिए। अभी अभी सिद्धार्थ हाय बातें हेलो हाय करेगा। स्नेहा जी, मैं आप सुनती हूँ मैं आपका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आप अपनी डॉटर के साथ आई थी एक बार, है ना? हाँ लास्ट वीक मेरी हाँ डॉटर जी, और हाँ जी। मैं सो मतलब पागल यू आर हुए वेरी पड़े। लकी, यू आर वेरी लकी कि आप अपनी बेटी के साथ ये शेयर कर सकते हैं। एंड वेरी नाइस। मैंने इनफैक्ट मेरी बेटी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया शहनाज से। मैंने तो बिग बॉस ओके 13 देखा ही नहीं था स्टार्टिंग से, लेकिन मेरी बेटी बोलती थी कि मम्मा एक लड़की है, बहुत मस्त है, बहुत मस्तीखोर है, मजा आ रहा है हाँ जी, देखने में। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ देखना चाहिए। सच्ची में जो उसको देखता है ना, और बस बाप रे उसमें जब जो से मैजिक है। हाँ जी। दिल ले लिया, मतलब हाँ अब दिन रात उसको देखने का मन करता है। हाँ बिल्कुल। पता नहीं उसको भगवान ने बनाया भी कैसे, उसकी लाइक मैं तो सोचती रहती हूँ, पता नहीं मेरी अपनी खुद की फीलिंग है, उस उसके जैसे लुक्स या कभी कभी मैंने देखे ही नहीं किसी के। अलग ही तरह से है वो, पता नहीं फेरी है, पता नहीं क्या है, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ अपने दिमाग से उसको। नहीं सच में वो प्यार प्यार बिखेरती है और प्यार बटोरती है। और इतना इनोसेंस उसके फेस पे है, लाइक आई लव हर। या आई टू बहुत, मुझे तो एकदम, मेरी बेटी उससे सिर्फ 3 साल छोटी है, तो मेरे और लिए मेरी तो बेटी उससे 2 साल बड़ी है। तो मेरे लिए तो एकदम बच्चे जैसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब ब्लेसिंग्स आती है ना माँ की अपने बच्चों के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे 3 बच्चे पहले थे, लाइक मेरा सन इन लॉ, माई डॉटर एंड माई सन, अब ये चौथा बच्चा ये मेरा शहनाज है। वाह आई सही लव है, हर। सुपर। या और हाँ, एक बात शेयर करनी थी। आज हम्म। वीरल बयानी जी का पोस्ट देखा मैंने स्टोरी में, उन्होंने सिद्धनाथ की फोटो डाली थी। नहीं मैंने देखिए वो आप सब लोगों नहीं ने? चेक। नहीं, अमन हाँ उठी। एक्चुअली उन्होंने उन्होंने फोटो कौन सी डाली है, जो मैं सिद्धनाथ की स्टारडस्ट वाली फोटो डाली थी ना कल मैंने अपने अकाउंट पे, सिद्धनाथ अपडेट्स पे, नहीं देखी कॉफी वाली, शायद। कॉफी वाली अच्छा हाँ पिक्चर्स। हाँ वही वाली है, हाँ हाँ, मिसिंग यू करके। तो हाँ, वीरल बयानी ने वही अपने ओ अकाउंट पे वाह। स्टोरी शेयर हाँ की हाँ है। हाँ 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 हाँ। और अच्छा। उन्होंने, वीरल बयानी कितने तेज हैं, क्योंकि हाँ मैंने अपनी एडिट में वो लगाए नहीं वाटरमार्क, तो उन्होंने हाँ शेयर कर दी। इससे पहले जब मैंने 1 महीने से शेयर कर रहा हूँ तब शेयर नहीं की। क्योंकि हाँ कल लाइक। मैंने विदाउट वाटरमार्क डाली थी, इसीलिए अच्छा, उन्होंने अपने अकाउंट पे डाली है आज। कौन ड्रॉप हो गया शायद। हाँ कुलदीप जी लेफ्ट कर गई हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा लगा। चलो, वो बहुत ही अच्छी फोटोज हैं सिद्धनाथ की। और स्नेहा जी, लास्ट मेरा सन आपके पास है। कहाँ रहता है? ही इज इन माल्टा। माल्टा। एल्बनी। हाँ, एल्बनी। एल्बनी में। हाँ जी। कहाँ आया एल्बनी, मुझे ढूंढना पड़ेगा एल्बनी कहाँ आया। वाह। लो, आप न्यू जर्सी से हो ना? हाँ मैं न्यू जर्सी पार्सिपेनी, मतलब मॉरिस यहाँ से टाउन के ढाई आस। घंटे 2.5 घंटे यहाँ से। अच्छा 2.5 घंटा है, वाह। आओ आप। आप आते रहते हो ना। बताइए, मेरे लाइव में लोग मिल रहे हैं। अमन तुम्हारी लाइव है ना एक क्या बोलते हैं, ग्लोबल थेरेपी है। फैमिली हो गई है कि हम आज बोल सकते हैं कि अरे मैं ना, एक राधिका जी है जो यहाँ रहती है, मैं उनको पहचानती हूँ। एक मरियम है जो कनाडा रहती है, मैं उनको जानती हूँ। एक प्रीति जी है जो बॉम्बे रहती है। तो एक ग्लोबल फैमिली बन गई है अब। सच में ये फैमिली अभी और बड़ी करनी है, या रुकना नहीं है। चले चलो, चले चलो। कुछ देखो साल तुम। बाद हम लोग रीयूनियन करेंगे प्लान, हाँ। और हाँ, हाँ, उसमें शहनाज को गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुलाएंगे। ओके डन। एंड हम अमन। हम हमारी न्यू टैगलाइन है,
हम सब सिडनास के साथ हैं और खुश हैं। खुश है, खुश ठीक है, है। डन। डन। अमन, उस दिन पता है आप लोग मूवी की बात कर रहे थे और उस दिन लाइव में मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू जर्सी से थे, तो मुझे एक आइडिया आया है करेक्ट। कि हम ये सब, कोइंसिडेंस है, हाँ, न्यू जर्सी से सबसे ज्यादा मेरे लाइव में लोग हैं, न्यू वहाँ पे जर्सी इंडियंस स्पेशली। बहुत हैं अमन, बहुत बहुत इंडियन है ज्यादा अमन। इंडियंस है, बहुत इंडियंस है। हमें नहीं लगता है कि हम इंडिया के बाहर है, उतने इंडियन है। मेरे जो हम्म, टाउन है उसमें 70% इंडियन है। हाँ बहुत इंडियंस है। तो हम लोग ने हम मैं उस दिन रात को बैठ के सोच रही थी क्यों ना हम लोग साथ में मिल के ही हॉल में बुक करें। राइट। हौसला। या इट विल बी अमेजिंग, और मैं कर दूंगा इसका आप लोगों की हेल्प, डोंट वरी। चलेगा। हम लोग पहले ढूंढ लेते हैं यहाँ पे कहाँ थिएटर में आई है, एंड फिर हम लोग साथ में एक तुम्हारे लाइव के थ्रू एक ये करेंगे कि सब साथ में मिल बैठ या के मूवी देखेंगे संडे के दिन या सैटरडे के दिन, ओनली दिस विल बी ग्रेट। है ना? अच्छा आइडिया है। या गुड। और शहनाज की मूवी का भी अच्छा वो रेस्पॉन्स मिलेगा। क्या यस। आइडिया उसको है। तो रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। वो तो अमन मुझे लगता है पंजाब हिस्ट्री की या पंजाबी मूवीज की ब्लॉकबस्टर आज तक जो हुई नहीं होगी वो होगी ये। हम्म। शहनाज है, दिलजीत है, और स्टोरी लाइन भी कहते हैं बहुत अच्छी है, सो बहुत ज्यादा होने वाली है। अब या इसको कर तो शहनाज की वजह से इसको पहले सिर्फ पंजाबी ऑडियंस देखते थे ना, मतलब पंजाबी मूवीज को, और शहनाज की वजह से तो इसको सारे लाइक सभी देखने वाले हैं, सो बहुत ज्यादा मैसिव होने वाली है ये। या मैंने कहा ना कि एक नॉन पंजाबी ऑडियंस मिलेगी। मुझे हाँ। ऐसे मुझे ऐसे थोड़ी बहुत पंजाबी समझती है, बिकॉज मैं गुरु नानक स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैंने 10 कहाँ पे? साल बॉम्बे में, ओके। हम मेरी जो स्कूल है वो गुरु नानक खालसा की स्कूल थी, तो ओके। मैं 10 साल ऐसे पंजाबियों के साथ रही स्कूल में। तो मुझे है ना पंजाबी मतलब समझती है, जो कभी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बट थोड़ा हाँ बहुत हाँ। समझती हूँ मैं। अब की जो प्रेयर थी वो मुझे पूरी बाय हार्ट आती थी, बिकॉज मैं प्रेयर गर्ल थी स्कूल में। वाह, वेरी गुड। नहीं तो सो वही है ना, स्वीट। वो इसलिए ये बहुत बड़ी हिट होने वाली है। हाँ। एंड गाइस, आप लोगों को स्नेहा जी का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं सभी लोग, और कमेंट जरूर किया करो, मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे लाइव करने का। अब सना की मूवी को सपोर्ट करना है अच्छे से। अब कितने दिन बचे हैं, 8 और 15, 23 days। 22। अमन एक बात और बोलना कि जो आप हमारे ग्रुप में से जो उसकी मूवी थिएटर में इंडिया में भी देखने जाएगा ना, वो उसकी पिक्चर शेयर करेगा, फिर आप उसको अपनी स्टोरी में डालना टिकट्स की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करना ही है। हाँ ठीक है। बलजीत जी, आप कहाँ से हैं इंडिया मैं में? लुधियाना, मैं ओ वाह। लुधियाना। ओ वाह, आप तो एकदम पास वाले होम टाउन से हो। हाँ जी। पर मैं अवेयर ही नहीं थी शहनाज के लिए, क्योंकि मैं पंजाबी म्यूजिक नहीं सुनती थी। मुझे अच्छा। बीबी तेरा में ही पता चला था, उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था इनका किसी का। लाइक जो दिलजीत दोसांझ या गुरदास मान इनका पता था, बट एक एज होती है ना, लाइक आपके हम्म। बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ है, यू डोंट गेट या। टाइम, कट ऑफ हो जाते हो, वैसा था तब मेरा। ओ। उसके नहीं बाद अब मैंने सुना है। नहीं, गुरदास मान को तो हमने बड़े होते हुए काफी सुना है, हाँ जी, हाँ जी। बट दलजीत दोसांझ को तो या जब वो बॉलीवुड में आया तभी देखा हमने। एंड शहनाज उस वाज अ टोटली अ सरप्राइज पैकेज बीबी वो 13 तो में। जब वो स्टेज पे आई ना, वो वाइट बॉल सी बन के, और जो उसने बैंगन उठाया ना उसके रिएक्ट करने, उसके मुझे इतनी क्यूट लगी, वो इतनी क्यूट लगी। वो जैसे बोली ना 325 लगा लो, लाइक हाँ, उसमें तूने इतना कितना बोला था? पंजाबी था। 300। और सलमान भी 325 लगा लो। वाह, बहुत ही कितना अच्छा फन वाला लाइव है। होप आप सबको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही होंगी हमारे लाइव के थ्रू। और उसके जैसे बाद जो उसने सलमान को डांस करवाया।
नहीं, ऐसे बात कर रही थी सलमान खान के साथ जैसे सलमान खान कोई भाजी तरकारी वाला हो। बहुत ही क्यूट। वो मतलब शिफाली इवन बग्गा अपने आप इवन को बहुत स्मार्ट समझती थी, उसको चुप कर दिया उसने आते से स्टेज पे। नहीं, इवन सलमान खान वाज ऑस्ट्रक, मतलब हाँ एकदम जी, हाँ जी। एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सरप्राइज रह गया कि भाई ये क्या है जो मेरी चीज क्या बोलती आ बंद गई है। कर दी। और आपने कभी वॉच किया होगा वो वाला सीन जब वो बोलती है ना कि सर बता दो, वो एविक्शन के लिए ऐसे ही बोलते हैं जब ये सिद्धार्थ हॉस्पिटल में होता है कि वो सर बता दो ना मुझे एसिडिटी भी है, उसको जो सलमान का लिप्स दबा के हंसता है। वो येलो। अरे लो, एक कमेंट आया है, लुधियाना में वूलन कपड़े सस्ते मिलते हैं। ओ माय हाँ गॉड, बहुत। यहाँ पे भी आप लोग मोलो आप करने लगे लाइव में। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है उनकी। हाँ हाँ, मैंने सुना है हम्म। कि जब बहुत मैं अच्छा इंडिया है। में जब मैं इंडिया में थी ना, हाँ तो जी। हम लोग एवरी ईयर, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे बच्चे, एवरी ईयर हम लोग जम्मू जम्मू जाते थे, वैष्णो देवी। ओके। तो तो तब वाया वाय लुधियाना। हाँ, हाँ तो जी, तब सब बोलते हैं जब लुधियाना स्टेशन आता है तो कि यहाँ के वुलन कपड़े बहुत फेमस है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे चंडीगढ़ में जो मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ गए हुए, इवन वहां ओके। की जो सूट होते हैं, हाँ मेरे जी। दो मेरे दो जीजाजी पंजाबी है। एक ओके। एक लुधियाना से ही है, अच्छा। एंड एक आई थिंक अमृतसर से है। एक गुलाटी है इनका सरनेम, एंड एक प्रॉपर सरदार पंजाबी है। स्मॉल वर्ल्ड है। हाँ, मेरे मेरे जो कजिन्स है, हम सब सबने लव मैरिज, मोस्ट ऑफ लोगों ने लव मैरिज की है, एंड सब अलग अलग, लाइक मेरी भाभी पोलैंड से है, शी इज अ पॉलिश। ओके। मेरे गुड। मेरे एक जीजाजी वियतनाम के है, दो जीजाजी पंजाबी है, फिर एक जीजाजी क्या बोलते हैं उसको, जैन है, कच्छी जैन। तो ऐसा ओके। हमारी फैमिली है तो ग्लोबल हो गई है। सब डेस्टिनी जिसका जहाँ पे जैसे या होना है ना, जहाँ इट्स लिखा लाइक। होता है। हम्म। सोचो ना, मैं वही आज आपकी लाइव सुन रही थी, वो सोच रही थी कि जैसे सिद्धार्थ का दिल से हाँ दिल तक जी, के बाद करियर एकदम ही डाउन हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, अगर वो बिग बॉस 13 नहीं आता उस साल, तो हाँ क्या वो जी। इतना प्यार देखता? सही नहीं बात है, देखता सही। ना। हाँ। लोगों ने उसको इतना प्यार किया, बड़े बूढ़े बिल्कुल, बच्चे सबने। बिल्कुल। प्यार, और रिस्पेक्ट सारा कुछ मिला उसको। एंड जो हम्म, शहनाज मिली उसको, वो उसकी सही बात सबसे है, बड़ी गिफ्ट थी। सही बात है। दोनों एक दूसरे को मिले। हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। और शहनाज को उसने दुनियादारी सिखाई अब कि मुझे क्या लगता है ना, जैसे वो सिद्धार्थ अब फिजिकली यहाँ पे नहीं है, तो हम्म, उसने अपनी मॉम के लिए शहनाज को छोड़ दिया, या ताकि वो लोनली फील, लाइक थोड़ा सा स्पोर्ट है ना, जो हम्म, भी। सो ये सब ना ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही होना था। हम रियलिटी को मानना ही पड़ेगा हम लोगों को ना। या करेक्ट करेक्ट, इन हमारे साथ इन सनाजी सनाजी जुड़ गई हैं जो कल आई वाओ। थी। हेलो सनाजी। हाय सना। Hello, hello Aman, hello everyone. हेलो Hi, सना जी। uh, जी, hello वी जी। लाइक योर नेम। सबकी बातें मैं एक मिनट, उनको उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सनाजी। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ लाइव, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे सब लोग बातें करते हुए। कुछ एक या कमेंट मैंने भेजा तो सब इतनी पॉजिटिव बातें कर रही हैं और सच बातें, बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। आई थिंक सभी बहुत खुश हैं। आपकी बातें कल बहुत हम लोगों को पसंद आई। बहुत प्यारी बातें आपने कही कल। वो तो इस तरह है ना, वो तो दिल की बातें है ना, वो तो सभी की या है। सभी चाहते हैं बोलना, सब एक दूसरे को हिम्मत जरूर दे रहे हैं, लेकिन चाहते तो सभी अंदर से ऐसे ही है। ट्रू। ये इसने साइलेंट क्राई है ना। स्नेहा जी आपने कोई बात बोलनी थी।
अब बोलिए, इसने अब सना जी हैं। हेलो सना जी। हेलो हेलो जी। आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आई हैं आज ना? नहीं, नो, मेरी आपसे बात वो फर्स्ट टाइम हुई है। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। सॉरी बलजीत सॉरी, जी, नहीं आपको तो बलजीत मैं जी आई हैं सुनती रहती फर्स्ट हूँ। टाइम। हाँ जी बलजीत जी फर्स्ट टाइम आई हैं, स्नेहा को तो मैं सुनती रहती हूँ। कल तो सब लोग जी। कल हाँ मैं बोलिए मैं पिछले स्नेहा जी। मैं पिछले 10-12 दिन से मैं हमेशा जब सिद्धार्थ को देखती थी ना इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों किया। मतलब जी कहीं जी ना जी। कहीं आई वॉज ब्लेमिंग, मतलब मैं भगवान को ये कर रही थी कि क्यों किया। कल कल लेकिन आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हमें हक नहीं है राइट। ब्लेम करने का। सो इट्स थैंक यू फॉर दिस पॉजिटिविटी कि आज के बाद नहीं करूंगी। बिल्कुल। हमें मैं नहीं थोड़ी करना है। इमोशनल हो गई। हम्म, अरे न्यू जर्सी में हाँ आप सुबह सुबह रो रही हैं, ऐसा नहीं चलेगा, काम पे भी जाना है आपको। हाँ, मैं वॉक पे निकली हूँ। मैं उठ हम्म। ही गई थी तो मैंने बोला चलो अभी वॉक भी करो और अमन का लाइव भी सुनो और ज्वाइन भी होती हूँ। हाँ, पॉजिटिव जिस तरह अभी बात कर रहे थे ना, सब पॉजिटिव एनर्जी की तो हम सबको बहुत जरूरत है। या क्योंकि स्ट्रांग रहना है ना, स्ट्रांग रहने के लिए लाइक आपको पॉजिटिव सोच भी जरूरी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी चाहिए। सैडनेस तो किसी को वैसे भी नहीं जीने देती, तो हम क्यों उसको कंटेन करें हर वक्त। हमारे कुछ भी करने से आपको पता है ना, या कुछ होने वाला तो है नहीं, कुछ नहीं होने वाला। राइट, ये तो जिसके हाथ में है। हम उस वो ही डोर हिला सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्यों ऐसे रहें। तो हम सब लोग बहुत अच्छे, हमारे सारा जो लाइक काउंट नहीं कर सकते हम कितना बड़ा फैंडम है। और नए लोग भी जुड़ रहे हैं, तो हम सबको इसी तरह से ही रहना है और रियलिटी को हमको एक्सेप्ट करना है। दैट्स इट। वाह, नहीं सच बात है, हम लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं रियलिटी को। नहीं ऐसा नहीं, बट कभी कभी होती है ना, सुई से चुभ जाती है। हाँ, वो एक सुई नहीं है, इस वक्त तो अनगिनत है, या काउंट ही नहीं की जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके निकालनी है। तो हाँ हम वही हम कहते हैं ना, हम सेम बोट में हैं, करेक्ट। लेकिन हमको धीरे धीरे करके वो एक एक निकालनी है। हम सब इसी एज में हैं, कोई हमसे छोटा कोई हमसे बड़ा। और कितनी लाइक इसको आप सोच से भी बाहर है कि फील भी सेम करते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि हम कोई बस इसकी प्रैक्टिस हमें रही हो, लेकिन इस वक्त हम वी आर ऑल सेम। तो बस हम तो दुआ करते रहेंगे उसके लिए, और जो अपने सफर पे चला गया उसके लिए भी दुआ करते रहेंगे, और जो हैं उनके लिए भी दुआ करते रहेंगे, और हमें अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। करेक्ट। बाकी हमें जिस तरह आप लोग भी अभी बात कर रहे थे कुछ उसकी सना की कुछ सलमान खान से, प्लीज वो डिस्कशन रखें, क्योंकि उससे बड़ा हौसला मिलता है। उससे सब हंस रहे थे। आप वो मु- करते रहे। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वीकेंड का वार, बिकॉज जिस जैसे सना सलमान खान के साथ इंटरैक्ट करती थी, इतने 12 सीजन में जी। मैंने किसी को इंटरैक्ट करते हुए हम्म। नहीं देखा। मैंने सब सीजन फॉलो किए हैं, तो मैंने किसी को भी इतने फ्रीली सलमान खान से बात करते हुए नहीं देखा, और राइट। सलमान खान को भी नहीं देखा किसी के साथ इतना मस्ती करते हुए। आपको वो सना की याद है नेचर जब ही है ऐसी। हाँ आपको वो याद है वो जब बोल सबके रही थी साथ ही मेरे, ऐसी है। सॉरी, हेलो। या प्लीज गो अहेड। या प्लीज गो अहेड। ओके, मैंने बोला आपको याद है जब वो सलमान बोलती वो लास्ट आई थिंक
लास्ट मंथ की बात है, जब बोलते मैं सलमान खान, मेरे पास सलमान खान है ना, वो मूवी कौन सी का डिस्कस करते हैं कि बोले मेरे पास कुछ तो कुछ होता है। कुछ सलमान खान तो लेजेंड बंदा है। और इतनी स्पॉन्टेनियस रिप्लाई आता था ना एक सेकंड में। इवन शुक्ला जी वाज शॉक्ड कि क्या बोल हाँ, रही है। क्या बोल रही है, किससे क्या बोल रही है, इसको कुछ नहीं। और और बिल्कुल जो से कहना है उसने कह के, जिस तरह होता है ना, अपना हाथ छाड़ा, बस मैंने तो कह दिया, अब आपको इसको जैसे लेना है ले लो। दैट्स इट। मैं मैंने तो निकाल दिया अपने दिल से, जो आपको लेना है, जैसे लेना है ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, जो मैं बिल्कुल फ्री होके बैठूंगी। एंड वो जो लास्ट में रेड लहंगा वाली जो कॉन्वर्सेशन है, जहाँ वो बोलती है ना हाँ कैसे रखूं ये सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एक हाँ वो एक अच्छा खासा तमाचा था अब्दुल्ला की भाभी के मुंह पे, जो इतनी आके एक हफ्ते से सबकी बकवास कर रही थी। मैं तो ऐसी रहूंगी। हाँ, जो उसने उखाड़ना उखाड़ लो। बट हाँ, यही तो जो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी सिद्धार्थ की, भले वो लड़ते झगड़ते रहे पूरे सीजन में, एंड दोनों ने एक दूसरे से प्यार भी बहुत किया, लेकिन जब कनेक्शन वीक था, जहाँ सब लोग आए हुए थे, वहां उसने शहनाज को एक मिनट के लिए छोड़ा नहीं था। जहां कहीं जा रहा है साथ में उसको खींचते लेके जा रहा है अपने साथ। कट्टी हो जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, बेचारा बैठा हुआ है। वो उसकी सबसे बातों बेस्ट को- था, वो पिंकी मैं फिंगर तू ऐसे। गणित है क्या, तू गणित है क्या जो तुझे समझो। और वो पिंकी फिंगर्स ऐसे उसको करती है, चलो कट्टी तोड़ देते हैं। हाँ कट्टी तोड़ देते हैं। और भी वो भी तोड़ रहा है। एकदम बच्चों की तरह वो लोग दोनों लड़े हैं, एंड बच्चों की तरह दोनों ने ऐसे कट्टी बट्टी की है। हाँ अच्छा, मैं तो कल वो सीन देख रही थी जिसमें वो कहती है तुझे बड़ी खारिश है, खारिश तेरा बहुत क्या यहाँ खारिश। काम है, वो तेरा वो सीन में सबसे ज्यादा शौक था टकला, बोलते ये क्या है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे बड़ा मजा आता है देखकर, मैं बार बार देखती हूँ उसको। बिल्कुल, लाइक हम वहीं से जिस तरह से हाथ जोड़ के सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे गया था, वो तो वहीं से वो हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग तो वही थी। कल मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी ये वाली क्लिप, मैं ऐसे दिखाती हूँ कुछ ना कभी कभी, रेगुलर अच्छा, कुछ नहीं देखते, तो वो कहते हैं यार ये सना सारी सेम कैसे होती हैं। मैंने मैंने आपको कभी ऐसे बोला नहीं है। कहते टोन वही है। यू आर सो लकी, आप दोनों नाम भी शेयर करते हो। हाँ नाम ही कितना अच्छा लगा ना मुझे। हाँ, बट और दैट्स ग्रेट। मतलब अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम शनाज है, अभी कुछ ओह अरसे से हम वाओ। टच में नहीं है, लेकिन अगर मतलब मैं जब भी कभी सोचती हूँ कि साथ ही दोनों के नाम है और वो बेस्ट फ्रेंड है, तो लेकिन अभी हम टच में नहीं है कुछ अरसे से, सम रीजन, लेकिन बस ऐसे ही है कुछ कि मैंने तो BB13 जो फर्स्ट मैंने उसका देखना शुरू किया था, कल मैं अमन से डिस्कस कर रही थी कि वो मैं छोटे छोटे जब भी कुछ शुरू होता था बिग बॉस, तो मैं पहले देखती थी कि मुझे देखना है या नहीं देखना आगे, तो वो मैंने इंटरव्यू पहले देखा था, और एक मैंने ये क्लिप देखी थी उसमें जिसमें सिद्धार्थ लेटा हुआ था, ऑलमोस्ट आई डोंट नो नैप ले रहा था या इसकी बातें सुन रहा था, और उसने अपने दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे ऐसे रखे हुए थे चेस्ट पे, और वो देखे जा रही थी और उसको कह रही थी कि देखो ये सोनीरा, ये प्रे राम कर लग रहा रहा है, है। ओके। राम लग रहा है। अच्छा, तो राम जो वर्ड होता है ना, वो आप हमेशा कुछ ऐसे उसको कहते हैं जैसे आप किसी का रूप देखते हैं ना, ऐसा जो या आपको लगता हाँ है कि जी हाँ हाँ, जी है ना, हाँ जी तो हाँ वो जी। तो वो वहीं से स्टार्ट हो गया था, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही थी, सिद्धार्थ की कब हुई थी, शनासी कब हुई थी, उसका तो हमें किसी को कोई भी पता ही नहीं है ना, या लेकिन वो जो थी ना पॉजिटिव एनर्जी, आई थिंक वो जो
जो जो मिलाने वाला है ऊपर, आई थिंक वो ऑलरेडी उनको भेज रहा था कि ये देखो, वर्ड्स ही उसके मुंह से वैसे ही निकल रहे थे जैसे एक फाइट में उसने कहा था, मर्द है ये ऐसे किसी की बातों में आनी है, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब हाँ जिस तरह हम सना को हम जिस तरह जानते हैं कि वो इतनी छोटी सी एज में इतनी पॉजिटिव बातें करती है और इतनी लाइक ऐसे बोल्ड भी है, और उसको पता है कि कहाँ पे कैसे जवाब भी देना है, कहाँ किसके साथ अगर जरूरत है तो उसके साथ खड़े भी होना है। और वो जो बंदे खुद इसके कहती है मुझे बड़ा ज्ञान है, जिसके अंदर खुद ही इतना ज्ञान है, वो उसको कह रही है, तो उसने पूरे इतने सारे जो थे उसमें का वो एक सीन है पता है जहाँ हाँ बोलती है मैं ज्ञानी लोगों के साथ नहीं बैठ सकती, एंड वो बोलता है ओह माय गॉड तुमने तो मेरी पूरी बैंड बजा दी। मुझे लगता था मैं ही एक हाँकता हूँ ज्ञान की बातें, तुमने तो मुझे हाँ और एक वो आपको याद है, अब भाई हाँ तू तो बिल्कुल भेलपुरी है। हाँ वही सीन है वही हाँ सीन है। बिल्कुल। हाँ गाती है लेकिन सिंगर नहीं है। सिंगर नहीं और गाती अ, इंग्लिश स्कूल में पढ़ी, हिंदी इंग्लिश नहीं इंग्लिश स्कूल में पढ़ी है, हिंदी आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं है, सच में और कुछ और भेलपुरी भी है वो। सीन है ऐसे। हाँ वो कुछ और भी ऐसे सीन है, याद करो तो वो आप अंदर ही अंदर याद करते हैं, वो डिस्कस करने में थोड़ा सा लाइक समझ में नहीं आता आप कैसे उसको बोले, जब वो आई थिंक एक सोफे पे लेटी हुई थी और बिल्कुल आई मीन ना सिद्धार्थ को पता था कि कैमरा, इतने सारे कैमरे हैं, ना शहनाज को पता था, वो बस जैसे ऐसे रहते थे जैसे या तो बहुत ही बचपन से ही एक हाँ साथ रहे हों, एक ही घर में, जो मर्जी चाहे कर लो उसको, कोई किसी ने कुछ बोलना ही नहीं है। और एक और बहुत ही इरोनिक बात जो हम लोगों को मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप किसी भी सीजन में आप देखें, अगर आप एक जो कपल बनने के लिए जो भी उनकी हाँ जी हाँ जी उस हाँ जी। वक्त वो क्रिएट करते हैं, जो पता नहीं कब मैंने तो कभी हाँ हाँ, आई ऐसा नहीं अंडरस्टैंड देखा व्हाट कि यू मुझे लगा, ट्राइंग टू से। तो हाँ मुझे जी कभी नहीं लगी है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी वो अपना सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा ऐसा लगता है जैसे मतलब इसमें एज की कोई बात नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सीन थोड़ा सा आगे कर दो, हाँ ऐसा जी हाँ ऐसा जी हुआ होगा। ठीक है, बिग बॉस तो अब ज्यादातर मिल के भी देखते हैं ना सबके साथ, हाँ जी। लेकिन इनका कभी ऐसा ना कोई वियर्ड लगा बहुत प्योर और क्लीन ना। था इनका। हाँ जी। या हाँ, हाँ तो कभी ऐसे ऐसा भी नहीं लगा और प्यार आता था। आप तो ऐसे सीन को नहीं, ऐसे चीजें जो है अप्रिशिएट करते हैं ना, हम हमारा ये कल्चर है, हम नहीं अप्रिशिएट करते, लेकिन कुछ भी नहीं लगा। इवन वो जो दूसरे जो भी कर रहे थे थोड़ा बहुत कॉपी, वो हम नहीं देख पाते थे, हमको लगता था, नहीं, इनका चीप लगता बहुत ट्रू। था। अच्छा था, बहुत अच्छा था इनका। हाँ इनके तो जो उनका जो प्यार था ना वो देख के ही प्योर लगता था, उसमें कोई ऐसी क्या बोलते हैं कि लस्ट चीपनेस नहीं फीलिंग थी, नहीं, हाँ लस्ट चीपनेस नहीं नहीं। था। वो लोग हाँ दोनों कोई एक डर्टीनेस। वो लोग एक दूसरे से बहुत ही जेन्युइनली अट्रैक्ट हुए थे, ऐसा नहीं है कि वो उसकी खूबसूरती पे मर गया। नो डाउट शहनाज मरी होगी उसकी खूबसूरती, उसके हैंडसमनेस पे, बट ये था ना कि दोनों ने एक दूसरे को देखा कि दोनों सच्चे हैं। कनेक्शन वाइज। हाँ, हाँ जी। इवन फर्स्ट वीक में ही शहनाज ने बोल दिया था। पता है एक सीन है जहाँ पे पारस उसको बोलता है तू क्या उसकी साइड लेती है, तो वो बोलती है कि नहीं वो सच्चा है, तुम लोग देख नहीं रहे हो, लेकिन वो बहुत अच्छा है। तो और उसने दोनों ने फर्स्ट एक दूसरे में सच्चाई देखी एक दूसरे की। उसमें ये बोल दिया था कि ये लाइक वो एक भी अनसीन है ना कि तू तो मेरे गले पड़ गए, बोलते दैट मीन्स आई एम अ विनर, बोलती हाँ। मतलब उसको ये भी था कि ये बनेगा। मतलब हाँ, उसको भी कितनी पहचान थी शहनाज को इतनी यंग एज में, ये वो बंदे को पहचानने में। उसको पता था ये अच्छा है, ये लाइक सबका उसको जाते से इसको पता लग गया था एक दो दिन में कौन सेफ है कौन क्या है। लाइक सिद्धार्थ से उसका शुरू से ही था कनेक्टिविटी। उसने फर्स्ट डे से सिद्धार्थ को नोटिस किया था। देखा, वो माहिरा को बोलती है
ये बंदा सही है, सबको ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी गर्दन ही यहाँ रुक जाती है। एटीट्यूड अच्छा है। माल की लड़की है उसके हमेशा। एटीट्यूड पे ही उसने दिल दे दिया है। वो हमेशा बोलती बिल्कुल। थी ना, एटीट्यूड वाला बंदा होना चाहिए, एटीट्यूड वाला बंदा होना चाहिए। और शुक्ला जी में एटीट्यूड भर भर के है। पर जो एक बार उसने आसिम और आरती ये सब बैठे होते तब बोला था कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो वो सारी क्वालिटी सिद्धार्थ में थी जो शुरू शुरू में उसने बोला था, है ना? हाँ, कि मेरी बिल्कुल। रिपोर्ट ले, मैं उसकी लूं, समथिंग समथिंग। तो अब जब इनका वॉच करो तो बिल्कुल वैसे ही हुआ इनका। या कोई मुझसे पूछे, अगर कोई मुझे पूछे तो बोलेगा वो कैसा है, और कोई हाँ, उसे कहाँ मिले पे तो है? बोलेगा वो कैसी है। तो हम दोनों एक दूसरे के नाम से जाने जाए, और सब इससे वैसे ही बढ़िया हुआ। क्या हो सकता है कि आज सिडनाज एक वर्ल्ड वाइड इमोशन है। इक्वली सबको प्यारी है, सबको प्यारे हैं। हाँ जी। ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम कहें कि मुझे ज्यादा है या आपको ज्यादा है या किसी और को ज्यादा है। ऐसा है ही नहीं। किसी भी एज में किसी किसी भी मेल फीमेल सबको एक ही जैसे प्यारे हैं दोनों। हाँ जी। करेक्ट है। मुझे है ना उनकी वो वाली नोकझोंक भी बहुत पसंद है, जब वो दोनों जेल में होते हैं। हाँ जी। वो जब अच्छा, उस अब वक्त तक सिद्धार्थ था। सॉरी, उस वक्त तक सिद्धार्थ वो रेजिस्टेंस पूरी उसकी थी कि वो रेजिस्ट कर रहा था। आई मीन चाहे जो भी उसकी माइंड में चल रहा हो, लेकिन उसकी ये वो ट्राई कर रहा था कि वो मतलब बहुत ज्यादा फॉरवर्ड ना या हो, ज्यादा लेकिन वो अट्रैक्ट ना हो उससे। कोई रोक नहीं सकता था। हाँ, वो कोई रोक नहीं सका उसको, कोई भी चीज उसको। उसका वही होता था, वो दो जो कदम कुछ भी आगे उसने लेता था, फिर एक कदम पीछे जाता था, ये सोच के कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं रॉन्गली अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा हूँ। फिर दो कदम आगे जाता था। बट बहुत ब्यूटीफुल है दोनों का बॉन्ड। हम लोग ने वो 5 अंदर महीने। जिस तरह की इन्वायरमेंट थी, हम्म। सॉरी, जिस तरह अंदर की इन्वायरमेंट थी, जो उसको हर कुछ देर बाद निगेटिव कुछ देखने को या सुनने को मिल रहा था उसमें, और बाहर भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही गुजार के सिद्धार्थ आया था कि उसको अंदर ये नहीं था कि ऐसा कुछ मैं किसी के साथ जुड़ूंगा, लेकिन उस लड़की ने उसको बिल्कुल अपनी एज के साथ ले आई वो, और वो भूल गया। फिर आस्ते आस्ते वो अपनी एज के साथ ले आई उसको, उसके साथ ही वो बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया। बहुत ही बहुत ही हसीन कहानी है, बहुत ही हसीन कहानी है। बहुत ही बहुत ही। बिल्कुल, मुझे बहुत हसीन लगता है कहानी। इनके पे किसी को ना इनकी बायोग्राफी लिखनी चाहिए, जो अच्छा लिख सकता है क्रिएटिवली, बहुत अच्छे से एंड तक, लाइक BB13 का, देन MS के, सारा कुछ मिला के अच्छी सी स्टोरी इनके लिए बनानी चाहिए पूरी। ये स्टोरी अभी तो बहुत सारी लिखी गई है, लेकिन वो हमेशा नहीं, कुछ कमी लगती है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जो हो उसकी राइटिंग, लाइक क्रिएटिव हो, उस टाइप का हो, हर एक कोई नहीं ना लिख सकता। एक जो अमन एक इमोशंस है वो पूरी एक्सप्रेस अच्छे से कर सके, एक्सप्रेसिव हो वर्ड्स में वो, और हैप्पी अमन नोट में लिखो इनको। अमन एक तुम्हारी परमिशन हो तो एक बुक है वाटरपैड पे, जो बहुत हाँ, ब्यूटीफुली इनकी स्टोरी पे लिखी गई है। अगर आपकी हाँ जी, परमिशन हो तो मैं बताऊं। कमेंट में कर दीजिए। सॉरी अमन, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, पता नहीं अभी सुबह हो गई तो लोग गाड़ियां चालू हो गई है रोड पे। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है एक मैंने तो इनके आप जरूर कमेंट में वो अमन की परमिशन दे तो आप लिख दीजिएगा। प्लीज, आई लेकिन वांट टू मुझे रीड कभी इट। भी जब भी मैं आई वांट टू रीड इट।
अमन कहाँ चला गया हम सबको बातों में बिठा के? अमन का टी ब्रेक हो गया, अच्छा, टी चाय पीने गया। हाँ, मन का टी ब्रेक। मुझे लगता है। मुझे पता नहीं। Just- मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं अभी तो मैं वैसे कनाडा में घर है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर हूँ कुवैत में। ओके, कुछ हस्बैंड की ऐसी जॉब है, हाँ जी। और मैं शायद मैं नेक्स्ट मंथ या फिर उससे थोड़ा सा और ज्यादा फिर मैं चली जाऊंगी बैरूत। तो मैं वो मेरी बेटी है वहाँ पर, वो जॉब कर रही है। ओके, मैं उस वक्त लास्ट लास्ट ईयर, अगर आप लोगों ने सुना होगा, लेबनान में जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था वहां या पर। हुआ है। हाँ, जी जी जी। तो वो जब मैं वहां पर थी, ओ, ओ माय और गॉड। लॉकडाउन भी हुआ था। हाँ, वो तो खैर वो जो टाइम और वो सिचुएशन जितना भी हम लोगों ने गुजारी है वो बहुत सख्त थी। लेकिन मेरा जो लैपटॉप था, जिस पे मैं सारा वक्त अपना कुछ वर्क के साथ साथ अपनी इसमें भी टाइम मैं लगाती थी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, बहुत डिप्रेसिंग था। हर चीज बाहर बंद थी, बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो अ, जब ये एक्सप्लोजन हुआ, और हमारे जो जो एरिया है बाहर का, उसमें बालकनी के बाहर जिस तरह सारे मिरर लगे हुए होते हैं अंदर बाहर, वो सब इस तरह से थे। और वो जो जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में बैठी होती थी, वही पूरा शीशे के जो थे वो आकर उस सोफे पे गिरे थे। और मेरा ओ, लैपटॉप, उसके अंदर सारी चीजें पूरे बाहर, आवाज और पता नहीं क्या कुछ हुआ था, बताए सब भाग रहे थे इधर से उधर। किसी को नहीं पता था क्या हुआ है, लेकिन सब लोग भाग रहे थे बचने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा फोन भी वहां था और मेरा लैपटॉप भी था, उसी के ऊपर सब कुछ गिरा था। और मैं और मेरी बेटी, हम कोई 10 मिनट्स का शायद को हुआ होगा फर्क, तो हम वहां से हटे थे। और मुझे सबसे पहले ये था कि मेरा लैपटॉप निकल जाए, पता नहीं अब चलेगा नहीं चलेगा, मैं कल से कैसे देखूंगी उन्हें, क्योंकि वहां से कोई ऐसा सीन ही नहीं था कि मैं जाके लैपटॉप ले लेती या मैं फोन ले लेती जाकर, कि मैं ये क्योंकि दोनों चीजें मेरी वहीं पर पड़ी हुई थी और दोनों ही टूट गई थी। लेकिन समहाउ स्क्रीन और वो सब चल रहा था, बाद में जब वो सब कुछ हटा के नीचे से निकाल। तो ऐसे टाइम पे भी, जब ये नहीं पता था कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, मेरे जहन में ये आया कि मेरा लैपटॉप बचेगा कि नहीं बचेगा, अब चलेगा या नहीं चलेगा। ये इन्होंने अर्न किया है, इतना प्यार अर्न किया है इन बहुत दोनों बहुत ने। प्यार कमाया है दोनों ने। मैंने ये किसी से शेयर भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम करी, क्योंकि सब ऑफ कोर्स सभी इसी तरह से ही हैं, इतना ही प्यार करते हैं। लेकिन घर में हर कोई तो नहीं इतना प्यार करता ना, लाइक सुनते हैं मुझसे या मैं उनको शेयर करती हूँ, और मेरी वजह से अब जो है वो जरा फिक्रमंद रहते हैं। जब से ये हुई है स्टार्ट का, तब से ही मुझे ये पूछते रहते हैं, आप ठीक हैं आप ठीक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो इतना ज्यादा हमारी तरह इन्वॉल्व नहीं है, जिस तरह से हम हैं, कि हमको देखना ही देखना है, सुनना ही सुनना है उनके बारे में क्या हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे भी सबसे बड़े हमारे जो दोस्त थे वो यही थे। करेक्ट। नहीं, बट मैंने देखा है हम्म लॉकडाउन के टाइम पर, जब यहाँ पे भी सब कुछ बंद था, हम घर से ही सब काम कर रहे थे, तो ये दोनों बहुत ज्यादा मोटिवेटेड करते थे हम लोग को। बिकॉज एक घर के अंदर बंद बंद हम सब परेशान हो गए थे। हम्म मैंने और मेरे बच्चों ने उस टाइम पे फिर से बिग बॉस 13 देखा। रात में तो हम देखते ही थे, लेकिन दिन में भी जब मैं ऑफिस का काम करती रहती थी ना, तो कोई भी एक एपिसोड रैंडमली लगा देती थी। चलो, चलते रहने दो बैकग्राउंड में, ऐसा लगेगा कि नहीं है हमारे आसपास लोग। हम्म, बहुत डिप्रेसिंग टाइम था। बट बाय द वे, बहरोत में बहुत जो हुआ, आई नो उससे बहुत सारे लोगों का मतलब जान भी गई, नुकसान भी हुआ। बहुत बट ज्यादा, हाउ बहुत ज्यादा। हाउ इज द सिचुएशन नाउ? This is still bad. I mean, बिकॉज वो जो वहाँ की केमिकल था ना जो एक्सप्लोड हुआ है। वो वो केमिकल था, बिल्कुल केमिकल था। तो वो बहुत अरसे तक मैं थी, तब तक वहां पर थी जब तक वो पूरा क्लीन नहीं हुआ था। ऑलमोस्ट पूरा बेरूत, आप ये कह सकते हैं जितना भी एरिया हमारा उससे 15 मिनट्स की ड्राइव पे था, तो हर जगह बस वो
क्लासेस टूटे हुए, नीचे चलना मुश्किल, शॉप्स बंद, लोग बहुत हिम्मत वाले लोग हैं वहाँ के। नेक्स्ट डे सब निकले हुए थे, नेक्स्ट डे सब निकले हुए थे अपने आई मीन उसको क्लीन करने के लिए, कोई वाह। वॉलंटरीली, कोई वेटिंग कर रहा था कि कुछ गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट तो वहाँ की इतनी उसी की वजह से मतलब आई मीन इतने लोग वहाँ पर बुरे हाल में हैं, लेकिन बस ये है कि सरवाइव कर रहे हैं लोग। लोग बहुत अच्छे हैं और इतना इतनी खूबसूरत आई मीन बहुत खूबसूरत कंट्री है, लोग या सरवाइव कर रहे हैं। या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सना जी। और कौन सी बुक बता रही थी आप स्नेहा जी? दो जिस्म एक जान? नहीं नहीं नहीं, कौन है तू मेरा करके है, वाटर पैड पे है। कौन है तू कौन मेरा, है तू मेरा? इतनी ब्यूटीफुल बुक है ना। मैं वो बुक अब तक 4 बार पढ़ चुकी हूँ। बहुत बहुत मजा अच्छा आएगा। लगा। या बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके इस इवनिंग लाइव में। अमन थैंक तुम्हारे चक्कर में थैंक यू। मेरा पूरा वॉक हो गया। या दैट्स अमेजिंग। बलजीत जी जो हमारे लाइव में फर्स्ट टाइम आई हैं, उनको मेरी तरफ से सिरनाथ सातें और खुशियां का सर्टिफिकेट। जब भी वो आना चाहें लाइव में आ सकती हैं, अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। और थैंक फिर यू अमन। कुलदीप जी आई हमारे साथ बातें करने, और स्नेहा जी आई और सना जी आई। इन्होंने अपने मन की बातें रखी। होप आप सभी को इनकी बातों से बहुत पॉजिटिविटी और खुशी मिली होगी। और अपना कमेंट जरूर किया करो, जो नहीं करते हैं वो भी किया करो। थैंक यू सो मच। और आज रात को लाइव में मिलेंगे हम लोग बाकी। थैंक थैंक यू यू सो अमन। मच। थैंक यू। बाय हैव अ गुड स्नेहा, इवनिंग। सना। बाय बाय। बाय। बाय सना जी। नाइस टॉकिंग टू टेक यू। बलजीत जी केयर। सॉरी। बाय बाय, टेक नो नो, केयर, इट्स टेक ओके। केयर। सॉरी। टेक केयर सना जी, बाय, टेक केयर। बलजीत थैंक यू अमन, थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू, सेम टू यू। यू। स्नेहा जी मिलते हैं रात के शाम, लाइव में। या शाम को मिलते हैं। आज सुबह भी अमन बाय। से हुई, रात भी अमन से होगी। यस, एंजॉय। सो गाइस, होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा लाइव। कमेंट तो आ रहे हैं, अमन सुपर लाइव है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस, इतना प्यार देने के लिए हमारे लाइव को। बेस्टेस्ट लाइव, रियली गुड। थैंक यू शेयरिंग लेडीज। थैंक यू प्रिशला जी, बहुत अच्छा लगा। कमेंट जरूर किया करो। जब मैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन सबके चेक करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोग देखते हो, सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब मैं नहीं बोलता, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी, आपको करना है तो करो, मगर कमेंट जरूर करो, क्योंकि आप लोगों की फीलिंग्स भी जानना जरूरी है। आपको कैसे लगते हैं मेरे लाइव, ठीक है, जिससे कि मैं और ज्यादा करूं डेली। ओके, रात को लाइव में मिलेंगे बाकी। टेक केयर एवरीवन। सिडना साथ हैं और खुश हैं।